ये एक वीवैप दिख रहा है मेरे को, ठीक है, ठीक है। वीवैप क्या हमको कहता है? वीवैप एक सिंपल सी चीज कहती है, बॉस अगर इसके ऊपर है मार्केट पॉजिटिव है, ठीक है, इसके नीचे है मार्केट नेगेटिव है, ठीक है, इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, ओहो पूरा ही घूम गया ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है साइडवेज। तो प्रॉब्लम यही हो जाती है विभोर, क्या होता है कि वी ऑफन कंफ्यूज लक विद स्किल। राइट, यहां पर उसका लक था कि ये इधर तक चले गया है, स्किल कब होता जब वो इधर पकड़ता और उसके बाद वो जितना भी वो कैरी करता, जब सारे पैरामीटर बिल्कुल कि हम एंट्री एग्जिट कैसे करें। तो ये सुपर ट्रेंड ऐसे ऐसे करके चाहता रहेगा, ठीक है। यहां पर एक रेड कैंडल बन गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट, तो दिस इज बेसिकली योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। एटलीस्ट 1 लाख रुपए वर्थ होगी इस वीडियो की, जहां पर लोग कोर्स बेचते हैं, इंट्राडे में लोगों को पागल बनाते हैं कि इंट्राडे में ये वो लगा लो इंडिकेटर्स। नहीं, वो सब कुछ इस वीडियो में फ्री मिल जाएगा कि किस तरीके से इंट्राडे में टाइम फ्रेम कौन सा चूज करना है, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात प्राइस सेक्शन पे कैसे देखना है, उससे भी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मान लो चलो मुझे कोई इंडिकेटर भी लगाना है सपोर्ट के लिए वो, और रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, वो सब कैसे करना है, रूल्स न्यूबीज के लिए स्पेशली कि अगर मैं न्यू हूं तो कैसे करना है, वो सब आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट बिलीव मी नॉलेजेबल रहेगा, वर्थ इट रहेगा। और डेफिनेटली अब इंट्राडे की बात आई है तो इंट्राडे के लिए मैंने बुलाया है स्पेशलिस्ट को यहां पर, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया होगा, वन ऑफ माय फेवरेट अभिषेक कार सर को। तो ये आज हमें सिखाने वाले हैं कि किस तरीके से इंट्राडे में ट्रेड किया जाए और किस तरीके से काम किया जाए। डीप डाइव करते हैं अपने वीडियो में, बट यस बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। तो इंट्राडे के लिए हम लोगों ने डिस्कशन करा था कि हम इंट्राडे पे सीखने वाले हैं, राइट। और काफी सारे व्यूअर्स को भी था कि यार अब क्योंकि मैं तो आपको पता है पोजिशनल ज्यादा करता हूँ, इनसाइड बार उठा लेता हूँ और कुछ भी राउंड बॉटम उठा लेता हूँ अपना, बट इंट्राडे में लोगों को ये प्रॉब्लम आती है स्टॉक स्क्रीन कैसे करें, ट्रेड करूँ तो कौन से में, लिक्विडिटी, चलो वो भी छोड़ो, पहला क्राइटेरिया मैं सेटअप क्या बनाऊं इंट्राडे का। तो विभोर ये जितने सवाल आए ना आपके दिमाग में, ये सारी चीजों का आंसर आज अपन अपने इस वीडियो में लेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक, इंट्राडे क्या है, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। आपके दिमाग में जो भी सवाल आते हैं ना, मतलब आपके ऑडियंस को जो भी आए हैं, बिगिनर्स को आए, इंटरमीडिएट प्लेयर्स को आए, वो सारे सवाल आप इधर शावर कीजिए, ठीक है। एक एक करके अपन करेंगे। और जैसा आपने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, आज एक्साइटिंग होने वाला है बिकॉज आपके व्यूअर्स के लिए हमने खास प्रैक्टिकल ट्रेड भी किया है, क्यों लिया, कहां लिया, क्या पोजीशन थी, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख के बाय द एंड ये गारंटी देते हैं हम अपने ऑडियंस को, आपके ऑडियंस को, कि अगर पूरे शांति से बैठ के इस पूरे वीडियो को देखा, जो हो सकता है 1 घंटा हो, 1.5 घंटा हो, अगर इसको पूरा देखा ना, इनको इंट्राडे के लिए और कोई क्लास करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मतलब A to Z फॉर इंट्राडे? एब्सोल्युटली। तो मतलब मैं ये थंबनेल बना सकता हूँ वीडियो का? बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चीज पे। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि इंट्राडे और स्कैल्पिंग में क्या फर्क है? ठीक है, तो देखो इंट्राडे के अंदर ही स्कैल्पिंग आता है। इंट्राडे पापा है, उसके थोड़े थोड़े बच्चे हैं, ठीक है। एक होता है थोड़े बड़े फ्रेम का। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये 15 मिनट्स का, ठीक है। तो ये 15 मिनट्स में भी जो लाइव में मूवमेंट आ रहा है, जो आपको यहां पर दिख रहा होगा, तो ये भी एक इंट्राडे मूव है, ठीक है, ठीक है। और इसी को जब मैं यहां पर अपना ये चेंज कर देता हूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं 15 मिनट्स को हम चेंज कर देते हैं एंड यहां पर अब हम चले जाते हैं 1 मिनट पे। तो ये होता है उस बंदे के लिए जिसको स्कैल्प करना है। ओके, स्कैल्पिंग मतलब इधर से लो और इधर से लिया। मतलब एक स्कैल्पर के लिए क्या रहेगा, स्कैल्पर यहां पर देख रहा है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं इधर पेन आता हूं, यहां पर उसने देखा कि यार बॉस एक बेस बन रहा है, ठीक है। मैं एक प्लेन बिल्कुल प्राइस एक्शन की बेसिस बता रहा हूं, ठीक है। वो देख रहा है कि ये चीज ऊपर गई, ऊपर जाके यहां पर रेजिस्ट करी है, यहां पर रेड कैंडल के बाद जो ये ग्रीन कैंडल बनी, वो इसको अचानक से बाउंस बैक करेगा और यहां तक वो निकल भी जाएगा, फटाफट गया, फटाफट निकला 2 मिनट में, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं इंट्राडे की, ठीक है, अगर मैं इंट्राडे की बात करता हूं तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, अब 15 मिनट्स में इंट्राडे वाला बोलेगा कि यार मुझसे इतनी जल्दी स्पीड में काम नहीं होता, ठीक है, और 1 मिनट में घुसो, 2 मिनट में निकल जाओ, ये चीज तो होने नहीं वाली है, ठीक है। तो वो इनफैक्ट एक बड़े फ्रेम पे देखेगा, वो देख रहा होगा यहां पे कि यार ये देखो
ये यहाँ पर इतने देर तक बेस बनाया हुआ है, बार बार सपोर्ट ले रहा था, इसको बोलेंगे बेस फॉर्मेशन। ठीक है। सो बेसिकली ये बता रहा है कि मार्केट, देखिए ये विक्स क्या बता रही है, ये विक्स बता रही है कि सेलर्स प्रेशर देने की इधर कोशिश जरूर कर रहे हैं, राइट, लेकिन सक्सीड नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो वो एक चीज दिखा रही है कि बॉस हम बार बार कोशिश कर रहे हैं, बेस फॉर्मेशन बन गया, तो हमारे लिए एक रेंज यहां पर बन गया था। ये देखिए, ये एक रेंज बन गया था, काइंड ऑफ रेंज बाउंड हो गया। एक डे ट्रेडर बस वेट करेगा, ये वाला एरिया जैसे ही टूट रहा है मैं फटाक से घुसूं, तो ये कैंडल के फॉर्मेशन होते होते, बिकॉज अभी हम 15 मिनट देख रहे हैं, 5 मिनट पे भी जैसा बन रहा होगा एक बार दिखाई देते हैं, ठीक है, ताकि क्या रहेगा कि यार आपके जो व्यूअर्स हैं उनको भी ये चीज समझ में आ जाए। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम 5 मिनट्स में भी जा रहे हैं, तो आप देखो हमने ये वाले रेंज की बात करी थी, ठीक है, हाँ, ये वाला जो रेंज है मोटा मोटी ये हम 15 मिनट्स में देख रहे थे, उसके बाद ये वाला रेंज देख रहे थे, ये वाला कैंडल जैसे ही बनेगा ना, ग्रीन कैंडल है, बुलिश कैंडल है, ठीक है, वो फटाक से घुसेगा, और उसके बाद वो बेस्ड ऑन हम टारगेट और ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो अब पहला क्वेश्चन है 5 मिनट्स लूं या 15 मिनट्स? ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। तो पहली बात है, स्कैल्पर तो 1 और 3 मिनट्स में मेजर गेम खेलता है, इतना क्लियर हो गया। तो हम इधर बता भी देते, 1 और 3 मिनट्स फॉर स्कैल्पर्स, दिस इज फॉर स्कैल्पर्स, ठीक है। तो अगर कोई स्कैल्पिंग करेगा 1 और 3 मिनट्स, लेकिन देखिए हमारा काम सिर्फ नॉलेज देना नहीं है, राइट नॉलेज है, राइट। स्कैल्पिंग बहुत रिस्की है। काफी लोग जो मुझे फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि भैया ये बंदा स्कैल्प करता है, लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा इसके पीछे 11 साल का अनुभव है, और पूरे टाइम बैठना पड़ेगा, पूरा टाइम बैठना पड़ेगा, बिकॉज आप देखो 1 मिनट में उस मोमेंटम को कैच करना, उतने जल्दी प्रोसेस करना, ऑर्डर डालना, एग्जीक्यूट करना, एग्जिट करना, इट इज कोई मतलब साधारण काम नहीं है, बहुत डिफिकल्ट काम होता है। ठीक है। वहीं पर अगर कोई बंदा 5 मिनट में भी आ जाए, उसके लिए चलो इधर नहीं तो एटलीस्ट आज के दिन ये कैंडल तो मिल ही रहा ना, राइट, ये कंफर्टेबल क्लोज कर रहा है। देखिए इस कैंडल का ओपन इज इक्वल टू लो है, ओपन लो मतलब बाइंग प्रेशर आया उस पर्टिकुलर कैंडल पे, एक ग्रीन कैंडल है मतलब अगेन बुलिश है, रेंज ब्रेकआउट किया अगेन बुलिश है, एंड बड़ा रेंज ब्रेक किया है। आप ये देखिए, ये जो ऑलमोस्ट सुबह से लेकर अभी तक कंसोलिडेट कर रहा है, एग्जैक्टली, तो उसको तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। दैट सिंपली मींस कि ये एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए काफी आसान होता है एंटर करने। अब आपके सवाल पे आते हैं कि बॉस 15 मिनट्स 5 मिनट्स क्या किया जाए। राइट, देखिए क्या होता है जब हम 15 मिनट्स में, अभी ड्राइंग इधर से क्लोज कर रहा हूं, ठीक है, अब हम यहां पर जाएंगे 15 मिनट्स पे, ठीक है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम चले गए 15 मिनट्स पे, और आप अब देखो 15 मिनट्स में भी सेम चीज हुई है, बेस बना, हमारा यहां पर बेस बन गया, ठीक है, और वो ये काइंड ऑफ ब्रेकआउट कैंडल है। अब यहां पर आप देखो कि ये ब्रेकआउट कैंडल ही ऑलरेडी काफी ऊपर आ चुकी है, समझ रहे? तो एक डे ट्रेडर जो 15 मिनट्स का इस्तेमाल करेगा, उसके लिए एक बहुत मेजर मोमेंटम हो चुका ऑलरेडी। तो वो हो चुका है के चक्कर में आज तो चलिए ये वाला कैंडल बन गया है, लेकिन बहुत बार क्या होता है, मोमेंटम 2-3 कैंडल में होने के बाद स्पेसिफिकली आजकल नीचे आ जाएगा। बिल्कुल। इनफैक्ट गाइस कमेंट्स में बताना कि आजकल आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, ब्रेकआउट हो गया अचानक से फेलियर, जैसे कि यहां देख सकते हैं ये ऊपर गया, बिल्कुल एक कैंडल बनी, ये देखिए आप मान लीजिए ये आपने लिया, बेस बना रहा है, लोग बोले कि चलो ठीक है ये यहां पर रेजिस्ट कर रहा है, ये थोड़ा गया, टप किया, टप करके आ गया, और ये देखिए इतना बड़ा कैंडल बन गया। राइट, तो 15 मिनट्स ब्रॉडर फ्रेम है, आपका माइंड को शांत रखेगा, लेकिन रिस्क बढ़ता है। आई नो सोशल मीडिया में काफी लोग बोलते हैं कि आप इंट्राडे पूरा 15 मिनट में कर सकते हो, हर दिन नहीं, ट्रेंडिंग डे पे कर सकते हो, ठीक है। तो आज के दिन आपको मौका जरूर मिल गया है, कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे, लेकिन हर दिन आपको इस तरह से मौके नहीं मिलते। तो 15 मिनट्स इज फॉर दोज पीपल जो बहुत रेयर ट्रेड करते हैं, जो महीने में सिर्फ 8-10 बार ट्रेड करेंगे, 8-9 बार ट्रेड करेंगे, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स करेंगे। 5 मिनट इज समथिंग जो एक डे ट्रेडर रोज भी ले सकता है, जो डेली ट्रेड कर सकता है। तो ये आपके सवालों का जवाब था। अब और पूछिए, आपके और क्या सवाल है? अब पहला क्वेश्चन तो ये आया कि कैश वाले स्टॉक्स हो गए, लेट्स से फॉर एग्जांपल रिलायंस, एसबीआई और बजाज, ये अच्छे स्टॉक्स हैं, ठीक है, उनमें जाऊं या इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी में? बहुत ही बढ़िया। इसको ना मैं एक प्लेन फिगर पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आप कह रहे हो कि फ्रंट लाइन स्टॉक्स है जैसे रिलायंस, एसबीआई और एचडीएफसी, ये 3 एचडीएफसी है, वर्सेस आप किसके बोल रहे हैं? इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी, क्योंकि लिक्विडिटी इशू ये आता है कि मैं इसमें ट्रेड करूं, लिक्विडिटी में भी है, लिक्विडिटी में भी है। इसमें एक और जोड़ दो ना, आजकल जुआ स्पेशल चलता है, अभी फिर निफ्टी आ गया, अब तो मिड कैप निफ्टी भी आ गया, मिड कैप तो अब तो बिल्कुल मिड कैप निफ्टी भी आ गया। चलो, तो आपका सवाल है ये किसको करना चाहिए, ये किसको करना चाहिए, करेक्ट। देखिए लिक्विडिटी आपको फ्रंट लाइन पे हमेशा मिलेगी, राइट। इसको एक सिंपल तरीके से इंडिविजुअल की जगह आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स बोल दीजिए, निफ्टी 50 के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 10 जो हो गए, ठीक है। और ये तो हमारे मेजर इंडाइसेस है, ये 50 के हो गए, ये 12 इंडेक्स हो गए, फिर निफ्टी आई डोंट नो क्योंकि मैं ज्यादा ट्रेड नहीं करता हूं, और ये मिड कैप निफ्टी तो अभी अभी आया। अब आपको एक चीज समझनी है
कि स्टॉक स्पेसिफिक बिगिनर को हमेशा पहले जाना चाहिए। ओके मतलब कोई स्टार्ट कर रहा है तो एकदम स्टार्ट। सो फॉर एग्जांपल ऑडियंस में कोई बंदा होगा, वो बोल रहा है यार मैं अभी नया नया आया हूं मार्केट में, मुझे 3 महीने हुए, 6 महीने हुए, या पहला मंथ ही है, राइट। उसको स्टॉक क्यों? पहली बात है, फर्स्ट टाइम आपको मार्केट के मोमेंटम को फील करना पड़ेगा। ओके सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। इसको एक मैं सिंपल तरीके से कहूं, जब आप स्विमिंग करने जाते हो तो आप डायरेक्ट ऐसा नहीं होता कि मैं सारे गोता खा रहा हूं, राइट। आपको ट्रेनर क्या कराता है, पहले आपको साइड में लेके आप पेडलिंग करो, जितना हो सकता है करो, उसके बाद सांस लेने की प्रैक्टिस करवाता है, वो सारा फील, डिफरेंट फील, वो ये स्टॉक्स देंगे। ओके दैट इज नंबर 1। ठीक है। दूसरी चीज है, स्टॉक्स गिव यू वैरायटी। वैरायटी कैसे? स्टॉक्स में देखो एक्शन कब कब आता है, पहला क्वार्टर रिजल्ट आ गया, न्यूज आ गई, हाल फिलहाल में हमने बात करी है, एक एसबीआई का रिजल्ट आया और आपने मोमेंटम देखा, राइट। तो वो एक अलग फील दे रहा है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होता है कि इन स्टॉक में लिक्विडिटी वैसे भी अच्छी होती है, तो ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स इनके अच्छे होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस पे जब हम बात करते हैं कि यार इसने ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकडाउन दिया है, तो ये अच्छे देते हैं, राइट। स्मॉल कैप्स में बहुत कंफ्यूजिंग होगा, क्योंकि स्मॉल कैप में लिक्विडिटी या वॉल्यूम जिसको कहते हैं वो कम रहता है, तो ये दूसरी चीज हो जाती है। तीसरी चीज अगर मैं इसमें बात करता हूं, बिकॉज आपके पास वैरायटी होती है, आपके एक्सपीरियंस छोटे समय पे ज्यादा हो जाते हैं। ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट क्यों मैं कह रहा हूं, बिकॉज यहां पर आप कैश में सीख सकते हैं, छोटी क्वांटिटी, छोटी 1 2 5। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे अब हम जब आ रहे थे तो आपने एक सवाल पूछा था कि बिगिनर को कितने कैपिटल से इंट्राडे चालू करना चाहिए, राइट। ठीक है। तो बिगिनर को मैं कहूंगा आप हैरान हो जाओगे, 1000 रुपए एट मैक्स। रियली? इतने मतलब ब्रोकर टैक्स में नहीं जाएगा? अब समझो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ठीक है। अब मार्केट में जाओगे, बहुत लोग बोलेंगे 1 लाख से चालू करो, 50,000, ठीक है। ये वो बोल रहे हैं जिसको एक थोड़ा फुल टाइम ट्रेडर पे कूदना है। ओके। मैं 1000 रुपए उसके लिए बोल रहा हूँ, जो मार्केट में आया है उसको टेस्ट करना है, पानी टेस्ट करना है। जिसने आज ही डीमैट खोला है, आज ही डीमैट खोला है, या चलो 2 हफ्ते पहले खोला हुआ है, ठीक है। क्यों कह रहा हूं, देखो पहली बात है, पैसे की कमी बहुतों के पास ऐसा नहीं है कि होती नहीं है, राइट। बहुत लोग बोलेंगे यार मेरे पास तो 50,000 है, मैं 50,000 के साथ क्यों ना हूं, राइट। मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा, ब्रोकरेज बचेगा, राइट। पहली चीज है, ये 1000 रुपए ना, ये आप जो बोलते हैं ना क्लास में टेस्ट दे रहे हो, ये टेस्टिंग के लिए है, ये आपकी जॉब के लिए नहीं है। आई स्टिल रिमेंबर, मैंने 2013 में जब डीमैट खोला था, तो मैंने अपने दोस्त से पूछा था कि कितना पैसा डालूं, उसने कहा जो 0 हो जाए। मैंने 3,000 रुपए का चेक दिया था, बेस्ट 22 लाख उससे प्रॉफिट बना, तो मेरे दिमाग में जिंक्स बन गया कि मैं अगला भी 3,000 का दूंगा, अगला भी 3,000। जब मुझे दिखा कि यार आई कैन ट्रेड इन पोजिशनल, ठीक है, तब मैंने 30,000 का चेक दिया। तब भी मेरे पास 2-2.5 लाख की सेविंग्स अलग थी, सेविंग्स अकाउंट में। गॉट इट। तो सेम चीज इसलिए मैंने कहा, अभी 1000 में जाहिर सी बात है वो एफएनओ कर नहीं सकता, राइट। मतलब करने को तो यार वो दूर का आउट ऑफ द मनी एक ऑप्शन खरीद लेगा जो उसका 0 ही होना 100% है, वो 100% होगा। 1% तब होगा जब वो इलेक्शन के पहले ले लिया, अचानक से बहुत बड़ा मूव आ गया, हाँ निर्मला जी का वो कैंड, वो जुआ है, सबसे बड़ी मिस्टेक है। इससे वो इधर टेस्ट कर सकता है अपने इंट्राडे पे, आपको 5x लेवरेज मिलता है, वो भी मतलब 3x लो स्टार्टिंग में, फिर धीरे से 4x पे जाओ, फिर 5x पे जाओ। यहां पर आपका एम ये देखना नहीं होना चाहिए कि यार मेरा ब्रोकरेज कितना, ये देखो आप कॉन्ट्रैक्ट नोट में समझने के लिए देखो ब्रोकरेज क्या है, टैक्सेस क्या है, बिकॉज उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो आपको कितने पॉइंट्स लेने हैं, एसपीटी क्या लग रहा है, ये सब ठीक है, ये सेकेंडरी है। ठीक है। यहां पर आप अपनी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की एक्सरसाइज करते हो, ठीक है। यहां पर आप अपने आप को मार्केट के साथ ढाल रहे हो कि ये सारी चीजें क्या है। एक बार आपको थोड़ा 3-6 महीने हो गए, अब आपको समझ में आ रहा है अच्छा मार्केट ऐसे चल रहा है, फिर आपको धीरे धीरे कुछ चीजें समझ में आएंगी, अच्छा रिलायंस का वेट इतना ज्यादा रहता है, टीसीएस का इतना वेट रहता है, इन्फोसिस का, कि वो निफ्टी को चला देते हैं किसी किसी राइट वाइज। बैंक निफ्टी में जब एसबीआई हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ये इस तरह से मूवमेंट दे देते हैं, आपको ये नेक्स्ट लेवल चीजें प्रैक्टिकली समझ में आएंगी बोलने में। फिर आप धीरे से, आपके पास कैपिटल है तो आप बढ़ाओगे 50,000 एंड टेस्टिंग के लिए आप आओगे इंडेक्स पे। अब इंडेक्स में आपको लिक्विडिटी मिलेगी। अब मैंने मिस्टेक, हाँ आप पूछो, आपको कुछ डाउट आ रहा है? तो मेरा डाउट ये था कि 1000 से 10 पे आए, 10 से 20 पर आए, या हैंडसेट हो गया तो ये मान लीजिए आपके सेविंग्स अकाउंट में 10,000 एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, जिसको आप बोलते हो कि यार मैं अपनी गर्लफ्रेंड को उड़ाने वाला था, उस पर मत उड़ाओ, ठीक है, सिंपल सा है। आप ये 10,000 से 1,000 ये करोगे, बिकॉज तो मतलब आप बैंक निफ्टी आपकी गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बैंक निफ्टी आपकी गर्लफ्रेंड है। आप ये आपका बफर है, जो ये आपकी लर्निंग की फीस है, ये आपकी कोचिंग क्लास की फीस है, ये आप 10 बार उड़ा सकते हो, राइट। एंड याद रखिए 10 बार ऐसा नहीं कि रोज रोज मैं कुछ एक जुआ खेल रहा हूं, वैसा नहीं उड़ाना है। आप पूरी प्लान, स्ट्रैटेजी, ये सारी चीजें देखो। क्या होता है विभोर, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, यहां पर मैं अगर सारी चीजें डिलीट करता हूं एक बार,
तो मैं एक चीज दिखाता हूँ क्या हो जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, किसी की जॉब लगी, किसी ऑडियंस की, उसकी सैलरी अच्छी आ रही है। लेट्स से मेरा एग्जांपल लेते हैं, आपकी जॉब मेरी जॉब लगी और मेरी 1 लाख सैलरी है। 1 लाख सैलरी है, आप स्टार्टिंग में बैचलर हो, बचाते हो 50-50 हजार, 3 महीने में 1.5 लाख रुपए बचा। आप बोले अब तो मैं पूरे 1.5 लाख रुपए लगाता हूँ और अब मुझे फुल टाइम ट्रेडर बनना है। फुल टाइम ट्रेडर, वीडियो देख लिया, 10-10 करोड़ रोज बन रहे हैं, ठीक है। जकूजी में घूम रहे, नहीं जकूजी में तो नहाते हैं, जैगुआर में घूम रहे हैं, यॉट में घूम रहे हैं, सब हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, आप 1.5 लाख के आ जाओगे। अब 2 पॉसिबिलिटी है, पहला आपका एक बिगिनर लक चलेगा, प्रॉफिट। तो आपको मैं बताता हूँ 1.5 का 2 होगा, 2.5 होगा, 3 होगा, और ये विद इन अ मंथ हो जाएगा। आप बोले यार तो क्रैक कर लिया अपन ने, डन। बिल्कुल। प्रॉब्लम ये थी कि ये वाली प्रॉब्लम ना स्टार्टिंग मैंने भी करी थी कि आपने अपने ना रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान दिया, ना पोजीशन साइज का ध्यान दिया, ना किसी चीज का ध्यान दिया, तो आप अंधाधुन ले रहे हो। अब आपका शुरुआत होगा नए चीज का। अगले मंथ पहले आपको 1 लाख का नुकसान होगा, तो आप 3 लाख पे थे, वापस 2 लाख पे आ गए, ठीक है। अभी भी प्रॉफिट में हो 1.5 से, फिर क्या होगा, वापस प्रॉफिट हो गया, एक अंधाधुन खेल लिया, 4 हो गया, 2 का 4 हो गया, बोले नहीं वो एक गलती हो गई थी। लेकिन नेक्स्ट टाइम एक खतरनाक आप सारे ऑप्शंस खरीद लो, बड़ी रेड कैंडल आती है, जो वो आपने ओवरनाइट ली, अगले दिन गैप डाउन हो गया 3%, आपके 50% पूरा गया, ये 2 गया, आप उसको होल्ड करके बैठे हो, एंड ऑफ द डे एवरेज कर रहे हो, यहां पर आ गया 1, फिर आप सोच रहे हो कि नहीं हो सकता है थोड़ा सा, अब ऊपर आएगा, ये हो गया 20,000 रुपए बस। और अब क्या है, मार्केट क्या है, मार्केट इज नियर टू एक्सपायरी, और ये हो गया 0। अब तो मार्केट जुआ है, राइट। तो ये प्रॉब्लम हो गई पहली। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है, तो मेन इसके कारण प्रॉब्लम क्या होता है, आप सोचो एक बंदा सैलरी ले रहा है, साइकोलॉजिकली समझते हैं, काफी सारे लोग ना प्रमोट करते हैं कि नहीं आप करो, नहीं, गलत चीज है। बिकॉज 1.5 लाख रुपीज उस बंदे ने उठाया, उसका हार्ड अर्न मनी है, जॉब कर रहा है, बंदे की सैलरी भले ही लाख रुपए, उसके कॉन्फिडेंस पे एक डेंट पड़ गया, अब उसको उठने में मुश्किल है। अब यहीं पर हम दूसरा सिचुएशन लेते हैं, ये 1.5 लाख वाला बंदा 1.5 इसके पास स्पेयर है, ठीक है, ये उसमें से सिर्फ 10,000 लगा रहा है, ठीक है। अब आप सोचो इसकी सेविंग्स तो बढ़ती जाएगी, ये 10 हजार करके भी इसी ड्यूरेशन में, मान लो ये ऐसा भी करता है, इसका पहला राउंड में पूरा कॉन्फिडेंस तो डेंट नहीं जाएगा ना, बिकॉज बाय द टाइम ही विल कंप्लीट एवरीथिंग, वो 30,000 रुपए उड़ाता है, यहां पर 1.5 लाख, 1 लाख। तो ये 30,000 में इसको अकल आ जाएगी कि भाई नहीं, मेरे को सीखना जरूरी है, मेरे को कैंडल स्टिक सीखना चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी आएगा, इस बीच एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो यार सिंपल सी बात है ना, जब एक्सपीरियंस दोनों को सेम ही करना है तो 1.5 लाख क्यों उड़ाने, आप बढ़िया इस चीज पे करो। तो यहीं पर हम जो वो 1000 वाले पे एग्जांपल रहे थे, 3,000 में जब ट्रेनिंग मिल रही है तो काहे को 1.5 लाख रुपए की ट्रेनिंग ले रहे हो भाई, दैट टू विद एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस एंड रियल एक्सपीरियंस। तो दिस इज द रीजन क्यों जब आप FNO में आएंगे तब बढ़ेंगे। अच्छा इधर बस मैं एक ऐड कर देता हूं, ऑल्दो इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेवेंट, जब आप फुल टाइम ट्रेडर बनने को ले जाते हैं, आपको क्या लगता है कितना कैपिटल चाहिए? मैं फुल टाइम इंट्राडे ट्रेडर, आप स्विंग के हिसाब से बताओ। मैं अगर दोनों भी बताऊं तो एटलीस्ट मेरे पास 2 साल की सेविंग्स तो हो। गुड। कि मान लेते अभी हमने कोविड का सीजन ऑलरेडी देख लिया, ठीक है, कि मुझे नहीं पता कल क्या होगा, ठीक है, ले ऑफ्स हो रहे हैं, डन, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं, ठीक है, 2 साल की सेविंग्स होनी चाहिए मेरे पास, ठीक है। तो अगर मेरा प्रॉफिट नहीं भी बनता, क्योंकि कोई भी बिजनेस हो 1 या 2 साल लेगा सेटअप होने में, डन, मेरे पास एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है, एक मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, ये 3 मेरी रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट, ठीक है, ये 3 चेक तो मेरे हैं, बाकी आप ऐड करो। अब मैं बताता हूँ, मैं बोलता हूँ 3 साल का सेविंग्स का कैलकुलेशन करने का भी एक क्विक मेथड बताता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप कौन सी सिटी में रहते हो और आपका कितना एक्सपेंस रहता है। जो बंदा जयपुर में रहता है, ठीक है, और जो बंदा दिल्ली में रहता है, दोनों के उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। दिल्ली वुड बी एक्सपेंसिव, जयपुर वुड बी रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव। प्लस डिपेंड करता है आपके फैमिली में मेंबर्स कितने। लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिल्ली वाले के फैमिली में 4 मेंबर है और जयपुर वाले में 2 हैं, तो इधर एक्सपेंस ज्यादा रहेगा और बढ़ गया। प्लस इट डिपेंड्स ऑन वेदर दे आर हैविंग एग्जिस्टिंग लोन्स और नॉट, क्योंकि हम घर के लिए लोन लेते हैं, गाड़ी के लिए लेते हैं, तो लोन एंड ऑल। तो आप दिल्ली वाला अगर मान के चलो, तो आप सिंपल सा एक पकड़ के चल लो कि लेट्स से उसको 50,000 वो कंजूसी से ऑन एन एवरेज मंथली लगता है, तो उसको साल भर में कितना लगे 6 लाख रुपए। तो अगर आप, मैं 3 साल का बोलता हूँ तो 18 लाख। बट एक सेकंड, लोग डर जाएंगे, अरे यार 18 लाख बोल दिया। और आपके केस में भी अगर मैं मान लूं 2 साल भी आप बोल रहे हो, अगर सेम चीज कर लो तो 10 लाख तो लग ही रहा है, ठीक है। और ये तो है आपका कॉन्टिजेंसी। बट गाइस डरिए मत, मैं पूरा बताऊंगा किस तरह से ये क्या मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। 18 लाख है, और ये मैं फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए, पार्ट टाइम ट्रेडर तो आप करो भाई, वो तो आप एक्टिव करते रहो, वो लाख रुपए 2 लाख वो सबसे हो जाएगा। इनफैक्ट वो ज्यादा शांति भी देगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन तो भी किसी को जल है, अब बोलेगा यार 18 लाख होते तो हम तुम्हारा वीडियो थोड़ी देखते, हम थोड़ी इधर आते। सिंपल सी बात है। अब आज देखो, यही पॉइंट होता है, हमको सही टाइम पे सही लाइफ में प्रायोरिटीज करनी है, ठीक है। आज के टाइम पे
कोई ये नहीं कह सकता कि अगर उसने अच्छे से कॉलेज में पढ़ाई नहीं करी है, अच्छे से करियर में ग्रोथ नहीं करी है, तो दे आर नॉट गेटिंग डिसेंट सैलरीज। देयर आर कंपनीज जो लोगों को 1, 2, 3 लाख की सैलरी आफ्टर 1 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस में भी दे रही हैं। चलो आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, आपकी वो गाड़ी छूट गई, आप 10,000 की सैलरी पे हो, आप अपने स्किल्स पे वर्क करो। स्किल्स को वर्क करके अगर आप उसको बढ़ाते हो, विद इन 5 years यू कैन इजीली गैदर दिस सरप्लस अमाउंट। द प्रॉब्लम इज कि हमको आज ही फुल टाइम ट्रेडर बनना है। और वो भी छोड़ो, मैं अगर वैसे देखूं, अगर मैं कोई नया बिजनेस भी सेटअप कर रहा हूं, मान लेते हैं मैं बेकरी लगा रहा हूं, या मान लेते हैं चलो बेकरी छोड़ो, मैं ये टीवी बेचना चालू करता हूं, तो उसके लिए कैपिटल नहीं चाहिए। और ये थोड़ी एक्सपेक्ट करूंगा कि मैं आज टीवी का शोरूम लगाऊंगा या आज बेकरी लगाऊंगा तो मेरे सारे केक्स आज बिक जाएंगे। बिल्कुल, तो ये हम कुछ नेगेटिव नहीं बता रहे, हम जो रियलिस्टिक है। देखो आप मार्केट में जाओगे, बोलोगे अच्छा अब कुछ लोग इधर होंगे, यार हमने उस बंदे को देखा, उसने 10,000 में से 50 करोड़ बना दिए, हम भी बनाएंगे। प्रॉब्लम ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं बना सकता, प्रॉब्लम ये है स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद आउटलायर। वॉरेन बफेट बनेंगे, वॉरेन बफेट बनेंगे, लास्ट 60 साल से लोग कह रहे हैं, अगला वॉरेन बफेट आज तक नहीं आया। बट दूसरी चीज सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो है दिस इज 1 by 1 lakh एटलीस्ट। एग्जैक्टली, एंड गाइस इसको पॉजिटिवली लो, ये वाला फिगर अचीव करना इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट जस्ट टेक्स टाइम। तो आप बोलोगे तब तक हम क्या करें हम मार्केट में, तब तक आप स्विंग ट्रेडिंग करो ना, उसके लिए विभोर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सिंपल सा है। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट आप 50,000 से भी कंटिन्यू करो, 20,000 से भी कंटिन्यू करो, बट मैं ये आज का पूरा सेशन भाई जो इंट्राडे फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए चाहिए उस हिसाब से बता रहा हूं। तो इतना अपन को क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप सवाल पूछिए, आपका जो भी है, जो भी चार्ट्स पे चलते हैं डायरेक्टली या तो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो आपने बिल्कुल सही कहा। तो अब हम चलते हैं चार्ट्स पे। चार्ट्स पे आ गए, ठीक है, जहां पर हमने बात करी। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं, अब बिल्कुल इंट्राडे को हम थोड़ा सा स्क्रीन पे समझते हैं, ठीक है, ट्रेड भी समझेंगे क्या था कैसा था, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको मैं बताता हूं विभोर, जो इंट्राडे ट्रेडर को पहले 1 महीने करनी चाहिए। क्या लगता हो आपको, क्या लगता है 1 महीने क्या करें? मार्केट ऑब्जर्व करें सबसे पहला, ठीक है, कि निफ्टी इस टाइम पे कितनी वोलेटाइल है, ठीक है, बैंक निफ्टी कितनी वोलेटाइल है, या जो स्टॉक्स में वो सिलेक्ट करना चाह रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा करता हूं, ठीक है, एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड आप इंडेक्स स्पेसिफिक ज्यादा करते हो। तो मान लेते हैं जिसने अपना क्राइटेरिया सेट कर लिया, ठीक है, अगर आपने इंडेक्स करा तो भाई 5 दिन 10 दिन तो एटलीस्ट देखो कि निफ्टी की वोलेटिलिटी कितनी है। बिल्कुल, पूरे टाइम बैठ के, अगर आप इंट्राडे हो तो पूरे टाइम स्क्रीन पे बैठना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आप ये एक्सपेक्ट करो, वैसे मैं ऐसे भी तरीके बताऊंगा कि दिन में आधा घंटा ही बैठना है, बट कि अगर मान लो आप ये एक्सपेक्ट करो कि मैं हाँ चल बाद में बैक टेस्टिंग कर लेंगे रात को आके, वो इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं है, वो नहीं है, ठीक। दूसरी चीज, ये वोलेटिलिटी के बाद आपने अपनी एक स्ट्रैटेजी बना ली, ठीक है, एटलीस्ट एक शेयर से स्टार्ट करो। ये आपका तरीका है। मेरा सिंपल सा है, हर दिन लाइव मार्केट में बैठो, ट्रेड मत करो। लाइव मार्केट में बैठो, स्क्रीन सामने खोलो, आपका ऑफिस चल रहा है, जॉब चल रहा है, जो भी चल रहा है, और कुछ चीजें ऑब्जर्व करो कि हो क्या रहा है। सो अभी हम पहले 15 मिनट से स्टडी करते हैं। देखो जब सीख रहे हो तो 15 मिनट्स का इस्तेमाल करो, क्योंकि जितने बड़े कैंडल होते हैं, हमेशा याद रखो 15 मिनट जाओगे, 30 मिनट जाओगे, जितने बड़े फ्रेम पे जाओगे नॉइस कम होता है। इसलिए स्विंग ट्रेडर्स मेरे हिसाब से डेली, वीकली इस तरह के कैंडल्स को मंथली, आई हैव ऑब्जर्व्ड ऋषिकेश वो मंथली भी यूज करता है। मैं एक मिला था, अरबपति है वो, काइंड ऑफ अरबपति है, ही यूजेस क्वार्टरली। ओह गॉड, आप सोचो, और उनका पेशेंस है, उनको मतलब ही नहीं है क्या हो रहा है, रेड कैंडल बनने दो, वो क्वार्टरली ब्रेकआउट्स ढूंढ रहे हैं। मैं बोला अरे गजब। तो बट उनका नॉइज बिल्कुल एलिमिनेट हो गया। तो आप लेट्स टेक एन एग्जांपल, अपन इधर ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो पहला ऑब्जर्वेशन, आज दिन का जितना कैंडल बन गया उधर से करते हैं। पहला मेरे को दिख रहा है कि बॉस यहाँ पर हाई ब्रेक नहीं कर पाया, और भी नहीं आया। तो इस पे हम पहले 2 चीजें समझते हैं, ठीक है। आपने एक वर्ड बोला ORB, तो वो मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। तो ORB डिस्कस कर ही लेते हैं, चलो कर लेते हैं, सिंपल सा है, ठीक है। फर्स्ट 15 मिनट्स आपको देखना है, फर्स्ट 15 मिनट्स को मार्क कर दो। ORB 30 मिनट्स के भी चलते हैं, आर्ली भी चलते हैं, 15 मिनट्स भी चलते हैं, लेकिन हम अभी के लिए 15 मिनट्स के कैंडल को मार्क कर देते हैं, ठीक है। आप जब तक 15 मिनट के जिस भी साइड पे एक प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं होता है, तब तक आप ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है। तो हमारा आज सुबह का ये वाला कैंडल है, ठीक है, ये 15 मिनट्स का ही टाइम फ्रेम है गाइस, तो ये 15 मिनट का हमने मार्क कर दिया। अभी हम 15 मिनट से बात करें, फिर 1 आवर भी देख लेंगे, ठीक है। तो 15 मिनट ना इधर ब्रेक हुआ, ना इधर ब्रेक हुआ, नीचे आया, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेक नहीं हुआ। अच्छा, आप कभी दिमाग में सोचा ऐसा क्यों ब्रेक नहीं होता? क्योंकि व्हाट आई फील, क्योंकि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करता हूं, राइट, तो यानी कि एक और फोर्स की जरूरत है दोबारा से शॉर्ट साइड क्वांटिटी हेवी करने की। एग्जैक्टली, और इसका एकदम प्रैक्टिकल साइड ये है, एल्गोस बैठे हुए हैं,
ओके सो एल्गोज यहां पर क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इट। मशीन तो हमसे तेज है यार, Right. इसलिए वो डॉट से पकड़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और ये डॉट से सेल कर रहे हैं। लेकिन आप देखो पूरा इस रेंज को इसने होल्ड किया, होल्ड किया, होल्ड किया, होल्ड किया, होल्ड किया, टक तोड़ा, राइट, फर्स्ट लेग ऑफ सेलिंग आई, यहां पर वापस ट्रैप किया और ये धड़ाम से सेलिंग आई। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट फंडामेंटल हमने पहले क्या ऑब्जर्व किया, एक तो ओआरबी देख लिया। ओआरबी के लिए सिंपल सा है, आप फर्स्ट 15 मिनट्स के हाई लो को मार्क कर देंगे, जिस साइड पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकडाउन किया, वहां पर आप ट्रेड ले लोगे। ठीक है। दूसरा चीज आप क्या करते हो, अगर आप 30 मिनट्स ले रहे हो, बिगिनर को 30 मिनट्स करना चाहिए। ठीक है। तो वो 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स में हमारे 2 कैंडल है, उसके भी रेंज पे वो कुछ नहीं किया। 30 मिनट्स में क्योंकि 15 मिनट के 2 कैंडल के लाच है, हाँ, तो ये हमारे जो 15 मिनट का हाई है, ठीक है। और 1 घंटे पे भी देखोगे तो वो रेंज नहीं टूटता है। तो पहला हमारा हो गया कि भैया आप रेंज, तो हमने पहला ऑब्जर्वेशन कर लिया विभोर कि यहां पर हमने रेंज किया था। ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन हम ये देख रहे हैं कि मार्केट अभी तो यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, राइट, ठीक है, लेकिन सुबह से इसने इस लेवल को अभी तक ब्रेक नहीं करा, अभी तक ब्रेक नहीं किया है। अभी जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 3:05 हो रहे हैं, राइट, ठीक है। हमारे लिए एक चीज समझो, ये 44,150 के आसपास का लेवल होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 44,050 के आसपास होगा, 44,050, 44 ये लेवल यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पर आ रहा है, दैट इज 44,050। अब एक और चीज यहाँ पर इंटरेस्टिंग बताता हूँ आपको, 44,050 राउंड नंबर 44,000 के पास में, राइट, इनको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस या लेवल कह लो। ठीक है। आपने देखा होगा विभोर, जब भी कोई टीवी पे जाता है वो क्या बोलता है, 44,000 ब्रेक किया तो 18,200 ब्रेक किया, वो कभी ये नहीं बोलता है 18,223 ब्रेक किया तो ये करना है। Right. क्यों? बिकॉज दीज आर साइकोलॉजिकल लेवल्स। यहां पर काफी लोग एक्टिव रहते हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो। तो पहली चीज है, अब अगर एक डे ट्रेडर है जिसने ये मूव मिस कर दिया है, ये भी कैसे पकड़ सकते थे हम बताएंगे, क्योंकि ये हमने पकड़ा हुआ है हमारी लाइव ट्रेड में, तो वो हम दिखाएंगे। और प्लस अब मैंने एक पोजिशनल शॉट भी लिया, वो क्यों लिया, वो पोजिशनल है, ऑल्दो इससे रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल मैं बताऊंगा। तो हमने ये लॉन्ग क्यों लिया, वो लॉन्ग किस तरह से पकड़ते वो तो मैं बताऊंगा। लेकिन आप जस्ट इमेजिन करो विभोर, मैं आपसे पूछता हूं कि मान लो ये अब थोड़ा सा और ऊपर जाता है, यहां से एग्जाम्पल लेते हैं, ये ऊपर जाता है, ठीक है, आपको कहां पर रेड कैंडल दिखेगा तो आप शॉर्ट लेने के मूड में रहोगे, देखो रेजिस्टेंस जोन पे। एग्जैक्टली तो पहली चीज है, अगर आप सोचो यहां पर गया, मान लो उल्लू बनाने के लिए एक ग्रीन कैंडल बन गया, लेकिन यहां से एक रेड कैंडल वापस नीचे आ गया, तो ये आपका एक शॉर्ट सिग्नल, और ये गाइस जो यहां पर हुआ था 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, सेम चीज। तो आप देखो, जितना आप ऑब्जर्व करोगे बिफोर, द फर्स्ट स्टेप फॉर एनी डे ट्रेडर हैज टू बी ऑब्जर्वेशन। यहां पर देखो, जब भी कोई मार्केट बहुत ज्यादा समय एक रेंज पे बिताता है, राइट, और एक मोटा हाथी कैंडल से तोड़ता है, इसको मैं बिग डैडी कैंडल बोलता हूं। ओके, बिग डैडी क्योंकि ये बड़े पापा जैसे ही हैं। है। बड़े पापा कैंडल जब तोड़ते हैं, लोग मिस्टेक क्या करते हैं, अब मैं बताता हूं। लोग मिस्टेक क्या करते हैं, एक बिगिनर आता है, वो देखता है इतना बड़ा कैंडल है और कितना ऊपर जाएगा, शॉर्ट करो। ओह, मतलब रैली निकल गई, शॉर्ट करो, और वो मार्केट उसको और ले लेता। तो याद रखो, एक सबसे बड़ा मिस्टेक है, डे ट्रेडर्स को कभी भी उधर नहीं करना चाहिए। अब यहां पर वापस आज के दिन देखते हैं, और फिर एक बार थोड़ा सा अपन लाइव ट्रेड आज का डिस्कस कर लेंगे, तो वो इट वुड बी बेटर फॉर दीस पीपल। तो यहां पर देखो सीन क्या था, मैं नोटिस, जब हम पूरी भाजी मस्त खा रहे थे उस समय पे मैं नोटिस कर रहा था कि यार ये एक बढ़िया यहां पर एक तगड़ा वाला एक रेंज बना रहा है। अब देखो, ये थोड़ा एक्सपीरियंस से भी आता है वो। एक डे ट्रेडर के पास सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है पता है? अच्छा आप बताओ, सबसे बड़ी पावर क्या होती है डे ट्रेडर में? डे ट्रेडर के पास सबसे बड़ा पावर क्या है? देखो प्राइस एक्शन सबको आता है, तो क्या होता होगा? व्हाट आई फील इज गैप अप गैप डाउन नहीं होगा, ट्राई मोर पोजीशन में, तो क्योंकि गैप अप गैप डाउन होगा। ठीक है, गैप अप गैप डाउन भी हो गया, टेक्निकल भी हो गया, मैं बताता हूँ। लिक्विडिटी नहीं, वो भी उसका पावर नहीं है। सबसे बड़ा उसके अंदर क्या पावर है? उसके अंदर सबसे बड़ा पावर होता है इंट्यूशन। इंट्यूशन कम्स विद एक्सपीरियंस। इसलिए कोई अगर आके कहता ना कि हमें बता दो कि हम 1 दिन में ट्रेडर बन जाए, 2 दिन में ट्रेडर बन जाए, वो नहीं हो सकता, नहीं बन सकता। ये विद एक्सपीरियंस आता है। तो मेरा एक्सपीरियंस मुझे क्लियर बता रहा था कि बॉस, जब भी एक बहुत ही तगड़े रेंज में क्लोज होता है, अगर इसको तोड़ना रहता 43,500, जो कि अगेन नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल है, तो वो धड़ से तोड़ता उस चीज को, और उसके बाद हमको सेकेंड हाफ में नीचे दिखता है। द वेरी फैक्ट कि इस चीज को नहीं तोड़ा है, वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। अब मैं एक चीज बताता हूं, पोजिशनली हो सकता है अभी शायद नुकसान में होगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज मैं उसको हेज करने वाला हूं जाते जाते। राइट। तो एक 44,000 के मैंने ज्यादा नहीं 10-15 लॉट मारे होंगे, 15 लॉट्स मैंने सेल किए। ओके, ठीक है। और मैंने कहां पे शॉर्ट किए हुए हैं? मैंने कहीं इसके आसपास के रेंज में
Short ये किया। वाले रेंज पे शॉर्ट किए हुए हैं, ठीक ये है। पोजिशनल है। ठीक है। although आज हमारा सेशन इंट्राडे का है, पर इंट्राडे को हम पहले एक्सप्लेन कर देंगे, पोजिशनल तो बाद में। ठीक है। वो क्यों किया है 44,000 का, अब आपको रीजन पता है। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है। अब एंड ऑफ द डे अगर मेरे को इसके ऊपर कूदते हुए दिखेगा तो मैं क्या करूंगा? पोजीशन कवर करूंगा या तो एडजस्टमेंट करूंगा। एडजस्ट नहीं करता हूं यार मैं, ओके मैं उसको काटूंगा और फिर ट्रेंड चेंज करूंगा। या तो फिर मैं छोड़ूंगा। क्योंकि एक और इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपने पूछा है डे ट्रेडर्स के लिए, गाइस अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दो। बिकॉज विभोर से मेरी बात हुई थी, विभोर ने मेरे को एक चीज कही थी कि अगर, अच्छा विभोर तुम्हारे किसी भी वीडियो में हाईएस्ट लाइक्स कितने आए? प्रोबेबली इनसाइड बार पे 5,000। ठीक है, 15,000 लाइक्स। अगर 15,000 लाइक्स आते हैं तो विभोर के रिक्वेस्ट पे और आपके रिक्वेस्ट पे मैं अगला अपने स्विंग स्ट्रेटेजी का पूरा मास्टर क्लास फ्री में अपन दे देंगे, चलेगा? रियली? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल दे देंगे। तो गाइज ये आपके ऊपर है, और कमेंट्स में स्विंग लिख देना, तो दैट विल हेल्प मी आउट। तो अब मैं बताता हूं कि अब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा था कि मैं एक कंसेप्ट को फॉलो करता हूं जो हर डे ट्रेडर को फॉलो करना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए लोगों को, उसको मैं कहता हूं कुशन कंसेप्ट। ये ना स्विंग वालों को जरूरत नहीं है, लेकिन एक डे ट्रेडर के लिए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कुशन, पिलो कुशन, आप समझ गए? वो किसके लिए होता है? सपोर्ट देने के लिए। सपोर्ट। अब मैं मतलब आराम से कंधा देके सोऊं, सोफे में देके सोऊं। एक ट्रेडर को, एक डे ट्रेडर को सपोर्ट कब आता है? जब उसके मॉर्निंग में एक डिसेंट प्रॉफिट हुआ रहता है। ओके। और मैं इस प्रॉफिट को किसी भी तरीके से देना नहीं चाहता हूं मार्केट को। ठीक है। ये मेरा कुशन बन जाता है। ठीक है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने सुबह 10 रुपए बनाए ना, हाँ, तो मैं अब इसमें से 4 रुपए का कुशन बना लूंगा। मतलब कि अब मैं ट्रेड करूंगा तो ज्यादा 6 का रिस्क लूंगा। 6 का नहीं, मैं 4 का रिस्क लूंगा। नहीं, 4 तो मार्केट तो 10 रुपए बनाए, राइट। 4 का मेरा कुशन है। अच्छा, तो मैं 4 तक ही लेट सकता हूं। मतलब मैं 4 तक का रिस्क लूंगा, 6 घर लेके जाऊंगा। तो अब मेरे साथ फायदा क्या है? 2 पॉसिबिलिटी है, और मैं आपको सच सच बताता हूँ। ऑलमोस्ट महीने में अगर मान लो मैं 15 दिन ट्रेड करूंगा ना, क्योंकि 15 दिन तो ट्रेवल करता हूँ, तो 15 दिन अगर ट्रेड करूंगा तो 15 दिन में से मेरा ये कुशन जो हिट होगा वो करीब करीब 11 बार हिट हो जाएगा यार। ठीक है। मतलब मैं 6-6 रुपए लेके जाऊंगा, लेकिन जो 4 बार होगा वो ये 10 का 20 जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो 4 के रिस्क पे मैं टेक्निकली 20 बना दे रहा हूं। 20 10 पहले से बना हुआ है और 10 बना लिया, 20 ये चीज है। तो हमेशा याद रखो एक कुशन कंसेप्ट होना चाहिए। आज मैंने एक पोजिशनल शॉट किस लिए लिया है? सिंपल सा है, मेरे पास एक कुशन बना है। वो कुशन कैसा है अब उसको हम समझते हैं और ट्रेड को समझते हैं, और इधर चार्ट पे फिर वापस आके समझाएंगे। ठीक है? अच्छा, इसी केस में एक चीज था, मॉर्निंग में प्रॉफिट हुआ तो कुशन बना लिया, अगर लॉस हुआ तो? हाँ। बहुत बढ़िया सवाल पूछा। अगर लॉस हुआ तो क्या ट्रेड करूं और आगे उसको रिकवर करने के लिए चुपचाप सिस्टम बंद करके कल आऊं वापस? क्योंकि पहली चीज है, यू शुड मेक अ रूल ऑफ 3। ओके। देखो क्या होता है कि आप किसी भी चीज की बात करो ना, हमारे इंडियन हिस्ट्री में बात करो, तो सारी अच्छी चीजें ना 3 के उसमें ही होती हैं। ओके। हिंदू कल्चर में जाओगे 3 सबसे बड़े देवता है, ठीक है? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। राइट। हिंदी में महावरा भी होता है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। राइट। ठीक है? हमेशा हम किसी भी लिस्ट की भी बात करते हैं, रिचेस्ट है किसे, तो हम टॉप 3 कौन है, हम टॉप 4 कौन है नहीं बोलते, टॉप 3 क्या है, टॉप 3 मूवीज क्या है। तो लाइक चीज आपका है कि अगर आपने डिसाइड किया हुआ है कि 10,000 रुपए एट मैक्स में आज के दिन नुकसान कर सकता हूं, लेट्स से आपका कैपिटल है 3 लाख रुपए, आप बोलते हो मैं 10,000 का मैक्सिमम आज के दिन नुकसान कर सकता हूं, तो 10,000 एक ट्रेड में मत लेके जाओ। आपका पहले ट्रेड का स्टॉप लॉस होना चाहिए 3,000 रुपीज, ये गया। दूसरे ट्रेड का होना चाहिए 3,000 रुपीज, ये गया। तीसरा ट्रेड हुआ 3,000 रुपीज, बंद कर दो। 10,000 का वेट मत करो। आप पूछोगे 10,000 का वेट क्यों नहीं करो? क्योंकि 1,000 रुपए का तो ब्रोकरेज भी तो देना है, टैक्सेस भी तो देना है, एसटीटी भी देना है। प्रॉब्लम होता है कि हम लोग पेपर में सब कैलकुलेट कर रहे हैं, और पेपर में आएगा इससे ज्यादा ही, आएगा इससे ज्यादा ही। तो आप एटलीस्ट वो बफर लेके चलो। तो हमेशा रूल ऑफ 3। तो आपने जो बोला कि अगर सुबह है तो समझ लो कुशन आपका फट गया, ये 10,000 रुपए का कुशन फट गया। तो आज के दिन पे अगर पूरी खाते खाते मेरे को नुकसान होता तो मैं अपना यहाँ पे शॉर्ट सेल नहीं करता, पोजिशनल वाला नहीं करता। और दूसरी चीज है, एक चीज हमेशा दूसरी और एक मिस्टेक होती है गाइस, बीच बीच में मिस्टेक्स भी बता रहे हैं। नेवर टेक अ ट्रेड बेस्ड ऑन टेक्निकल एंड कैरी इट ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल। ओके। मतलब क्या हुआ? मतलब आप समझते हैं, कोई स्टॉक बताओ, उससे मैं थोड़ा सा अच्छे से अभी समझाऊंगा, इससे पहले कि हम पोजीशन मतलब कि आज स्टॉक में हो सकता है अप एंड डाउन दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप ये बोलना चाह रहे हो कि नेवर टेक अ ट्रेड बेस्ड ऑन टेक्निकल, बट उसको कैरी करा फंडामेंटल के बेसिस पे। बिल्कुल। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, चलो मैं एक रफ एग्जांपल बता देता हूं। लेट्स से किसी ने बोला टाटा मोटर्स आज अच्छा चल रहा है, ठीक है, आज ऊपर गया, रिजल्ट आया, उसके बाद नीचे चले गया, आपने इंट्राडे पे लिया हुआ था, आपका क्वेश्चन भले ही ब्रीच नहीं हुआ है आज के दिन पे, लेकिन आप बोलोगे यार टाटा मोटर तो अच्छा स्टॉक है, ओवरऑल अच्छा है, ओवरऑल अच्छा है, तो मैं ले लेता हूं। अब याद रखो, आपके पास कैपिटल था केवल 10,000 रुपए, राइट। अब आपने पूरा ले लिया क्योंकि आप लॉस लेना नहीं चाहते हो।
अब आप फंडामेंटल सोच रहे हो, नहीं टाटा मोटर तो गाड़ियां बनाती हैं, बढ़िया है, रतन टाटा एंड ऑल दोस थिंग्स, अगले दिन से 3 गैप डाउन लग गए। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जो भी अडानी के साथ हुआ, तो ये हो गया ना, अब बन के आए ट्रेडर। अब जो लोगों ने सोचा कि यार अडानी इतना नीचे आ गया है, चलो और ऐड कर लेते हैं, तो अब वो इंट्राडे से पोजिशनल में डिलीवरी वाले बन गए। तो ये मिस्टेक मत करो, आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए। दूसरी चीज है गाइस, मेरे पास तो एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं डे ट्रेड भी करता हूं, पोजिशनल भी करता हूं। मतलब यू मीन अगर इंट्राडे का सौदा मारा है तो इंट्राडे में ही स्क्वायर ऑफ करो, बिल्कुल मत करो कैरी। बिल्कुल। और मैं जानबूझ के आज पोजीशन दिखाऊंगा जो लॉस पे भी चल रहा होगा। क्यों? बिकॉज ताकि लोगों को पता लगे कि यार बॉस क्या होता है कि हम लोग बहुत बार बहुत सारी बातें करते हैं कि भाई नहीं ठीक है, इधर निकल जाएंगे, बट हम निकलते नहीं है, ठीक है। तो लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कंसेप्ट अभी बहुत अच्छे से मैं समझा दूंगा पोजीशन से भी। और पहले मैं ट्रेड समझा देता हूं, मैंने ट्रेड क्या लिया हुआ था, फिर वो चीज है। अभी तक इतना क्लियर हो गया, कुछ डाउट नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज है, मेरा ट्रेड का रीजन तो मैं इधर बता चुका हूं, बट दिस इज नॉट द ओनली रीजन, ठीक है। इधर ही एक और ट्विस्ट दे देते हैं, एक इंडिकेटर डालते हैं, ठीक है। तो हम जाएंगे, और मेरा फेवरेट इंडिकेटर है, उसके लिए मेरे को काफी लोग डॉक्टर वीवैप भी कहते हैं। और यार मैं थोड़ा टेक्निकली इंडिकेटर को टाइप कर दो यार, वीवैप कैसे टाइप करेंगे? अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है, इसमें से कर लेते हैं। ठीक है, इस पे कर लेते हैं गाइज। मतलब टेक्निकल आता है, ये कंप्यूटर वाली चीजें नहीं आती मेरे को इतनी ज्यादा। ये एक वीवैप दिख रहा है मेरे को, ठीक है, ठीक है। वीवैप क्या हमको कहता है? वीवैप एक सिंपल सी चीज कहती है, बॉस अगर इसके ऊपर है मार्केट पॉजिटिव है, ठीक है, इसके नीचे है मार्केट नेगेटिव है, ठीक है। इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, ओहो पूरा ही घूम गया ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, तो साइडवेज है। तो हमेशा एक चीज याद रखो, एक हैक देता हूं आपके लोगों को, जब भी आपको वीवैप के इर्द गिर्द ज्यादा टाइम घुमा रहा है ना, राइट, ये एक्सपायरी के दिन पे याद रखना, बिफोर आप भी काफी हीरो करते रहते हैं। ये कल का ही है मार्केट, तो कल का ही जो लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे देखा होगा भैया 7.5 लाख कैसे बने, वो इसी के कारण बने। ओके, बिकॉज जो बहुत सारे लोग यहां पर ले रहे थे, मैंने 43,900 का पुट 32 पे लेना शुरू किया, बेस्ड ऑन व्हाट हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं, और उसको 120 पे, अरे बाप रे, ये गया तो 200 कुछ था, बट यार देखो आपको पता है एक्सपायरी के दिन पूरा आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। और अभी मैं आपको बता दूं, अगर ये हमारा करते करते 44 और 50 के ऊपर क्लोज होने जाता है, जो कि मेरे को लग नहीं रहा, तो मैं अपने पोजीशन को क्लोज करूंगा जो मैंने लिया है। एनीवेज, तो आप ये एक चीज देखो, तो ये देखो कितना साइडवेज गया, विभो ने बिल्कुल सही किया। और उसके बाद देखो ये असली ब्रेकडाउन इधर ही है, ठीक है। यहां पर कितना साइडवेज गया, ये ऊपर। तो मैं ये पूरा कैरी करना चाहता था, बट बिकॉज हमको पूरा शूट करना था आज के लिए, तो मैंने पूरा कैरी नहीं किया, बिकॉज मेरी क्वांटिटीज थोड़ी सी रहती हैं, तो मैंने उस चीज पे किया। तो विभो लॉजिक समझ में आया? लॉजिक नंबर 1, सारे लॉजिक समझते हैं गाइस। पहला बेस या सपोर्ट, बिल्कुल सपोर्ट। दूसरा क्लियर कट रिजेक्शंस ऑन द विक्स तो बहुत चीज हो जाती है, चलो। तीसरा अब आ रहा है लेकिन स्टैंडर्ड वॉल्यूम, आई वुडंट से स्टैंडर्ड वॉल्यूम, ठीक है। इसको गाइज वॉल्यूम देखने का एक और तरीका होता है, जब मैं सिस्टम के सामने बैठता हूं, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ आई एम डीलिंग विद बैंक निफ्टी, तो मैं उस दिन के लीडर्स भी देख लेता हूं, ठीक है। तो इसके लिए गाइज के पास होमवर्क है, कमेंट्स में आप लोग बताएंगे कि बैंक निफ्टी के 4 सबसे ज्यादा वेटेज किसमें है, तो वो उसको भी मैं एक थोड़ा रडार पे रखता हूं, बिकॉज देखो बैंक निफ्टी को हिलाना है तो वो 4 वेटेज वाला तो हिलाना पड़ेगा ही, कुछ ना कुछ तो हिले। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट निफ्टी में टॉप 6 देखता हूं, बिकॉज निफ्टी इज अ 50 का बास्केट है, तो थोड़ा उधर में ज्यादा देखता हूं। और टॉप 6 सिर्फ वेटेज के हिसाब से नहीं देखता हूं, उस दिन जाके मैं हीट मैप में देख लेता हूं उस दिन का सेक्टर कौन सा वो चल रहा है, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी आईटी सेक्टर, जैसे आज के दिन सुबह से अगर आप देखोगे, जब मैंने तब देखा था, तब आते वक्त व्हाइल आई वाज इन द कार, तब आईटी को थोड़ा सा किया जा रहा था आज निफ्टी के लिए, तो उसी हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा। आप देखोगे कि कल जो एक्सपायरी गई है, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल एक एक्सपायरी गई है जिसमें ये मूव बना है, तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट था पीएसयू। क्यों? क्योंकि एक रिजल्ट आने वाला है, एसबीआई का रिजल्ट। तो वो आप अगर सिर्फ एसबीआई भी रखते हो ना अपने स्क्रीन के सामने, दैट वुड क्लियरली टेल द मूव। और ये जो 120 वाला, तो वो एक ही कैंडल है, अगर आप लोगों को याद होगा, एक ही कैंडल आया, उसके बाद तो एंड ऑफ द डे यार मैं उतना नहीं है, लालच नहीं करनी चाहिए। तो तीसरी चीज ये हो गई। चौथी चीज वीवैप हो गई, ये वीवैप के ऊपर गया, ठीक है, आफ्टर दैट टू आफ्टर कंसोलिडेशन। वीवैप तो ऊपर मतलब पॉजिटिव है, विद कंसोलिडेशन प्लस गुड बिग डैडी कैंडल, बिग ग्रीन कैंडल्स, जिसमें देखिए कि वेटेड बाइंग है, मतलब छोटू बाइंग नहीं है। ये क्या है, ये लिलीपुट बाइंग हो रही है, लिलीपुट बाइंग सेलिंग, हाँ ये मूव नहीं है। ये प्रॉब्लम, इधर भी एक प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोग ना इसी पे बाय करना लग जाते हैं। अब क्या होगा मैं बताता हूं, अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है, आई टेल यू। इधर बाय कर लिया आज के दिन पे, सब बोलो और यार देखो मैंने तो बाय कर लिया,
और उसने बाय कर लिया, लेट्स से रिटेल तो बहुत ही आउट ऑफ द मनी करेगा, 44,100 का कॉल बाय कर लिया। इतनी दूर रिटेल है ना, चलो ठीक है, उसने तो बाय करा, ठीक है, विद नो ऑफेंस टू एनीवन, बट ये मिस्टेक करते हैं बिगिनर, इसलिए बता रहे हैं हम। ऐसा नहीं कह रहे कि हम नहीं करेंगे, बट हाँ 44,100 का कॉल लिया, इधर तक तो उसका प्रीमियम ही गल रहा है, ठीक है, लेकिन इस मूव में इसने डेफिनेटली कुछ तो पैसा बना लिया, राइट। अब इसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अरे अपन तो भगवान है, Right. अपन ने कर लिया। अब क्या होगा, एक एक्सपायरी आएगी जिस दिन वो ये लेगा, और 3 बजे 3:15 बजे ये वाला मूव आएगा, 44 पे है, 3:15 बजे मूव आ रहा है। आपको भी पता है 4100 का कॉल, 44,100 का कॉल हार्डली 20-25 रुपए का बचेगा। उसने इधर लिया होगा 70 रुपए में, मूव नहीं आएगा इतना, मूव नहीं आएगा अंटिल यहां पर एक और बड़ा कैंडल Right, बच जाए, right. ठीक है, वो मैटर ऑफ चांस है। अब वो क्या हो गया, उसका पूरा पैसा गया। तो कॉन्फिडेंस अगर बढ़ाना है तो गलत स्ट्रैटेजी से मत बढ़ाओ तुम भाई। अगर तुमको लेना भी था ना, चलो पहले तो आउट ऑफ द मनी लेना नहीं चाहिए इतने दूर का, बट लेना था तो इधर लेना चाहिए था। तो प्रॉब्लम यही हो जाती है विभोर, क्या होता है कि वी ऑफन कंफ्यूज लक विद स्किल। राइट। यहां पर उसका लक था कि ये इधर तक चले गया है, स्किल कब होता जब वो इधर पकड़ता, और उसके बाद वो जितना भी वो कैरी करता, जब सारे पैरामीटर करेक्ट में आते। बिल्कुल। तो अब एक बार हम पोजीशन देख लेते हैं, 320 हो रहा है। मैं मोस्ट लाइकली, मेरे को लग नहीं रहा बिकॉज ये रेजिस्ट कर लेगा, बट ठीक है, हम आफ्टर दिस थिंग ये कर लेंगे। तो अब हम इधर गए और ये हम पोजीशन पे गए। तो यहां पर आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट इज 1,29,000, ठीक है। और गाइज मैं पहले ही बता देता हूँ, क्लियरली बता देता हूँ, हमारा जो मेन बना हुआ है दिस इज 1,56,000 का, और जो मैंने आपको बताया पोजिशनल मैंने एक सेल करके रखा हुआ है 375 इज, इधर की तरफ आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये 375 क्वांटिटी इज बेसिकली 15 लॉट है, ठीक है, जिसपे नेट ट्रेडेड वैल्यू दिखा रहा है कि भैया अगर पूरा प्रीमियम मिलता है तो 68,000 रुपीज का है, और ये अभी चल रहा है 254। रीजन क्या है, क्योंकि हमने देखा है अभी अप मूव है। Right. मैंने 44,000 कॉल ही क्यों किया हुआ है, बिकॉज मेरे को 44 से लेके 44,100 पे पोजिशनली एक यहाँ पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। प्लस मैंने सिर्फ 15 लॉट के साथ क्यों रिस्क लिया है, कुशन कंसेप्ट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता, अब मान लो मैंने जितने लॉट के साथ, अभी देखो 1:30 चल रहा है, ठीक है, अगर मान लो मैं जितने लॉट के साथ आया था उसी लॉट के साथ ये करता, तो अभी ये 130 का वापस -130 हो जाता, 150 का -150 हो जाता, जीरो चला जाता। तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है यार विभोर, बंदा 12 बजे तक पैसा बनाता है और 3 बजे तक छोड़ देता है, 3 बजे तक यही हो जाता है। प्रॉब्लम यही हो रही है ना यार। अभी देखो वही चीज 131 क्यों, क्योंकि डे एंड पे आ रहा है तो थोड़ा प्रीमियम गल रहा है, और वहां से जैसे एक रिजेक्शन कैंडल वापस आएगी वो पूरे को 132 बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और ये हम देखिए प्रॉफिट लॉस कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है यार, मुझसे भी 10 गुना ज्यादा कमाते, 10-10 करोड़ कमाते जो सोशल मीडिया पे भी नहीं है दिन के। विभोर भी नोस दिस थिंग कि काफी लोग हैं, बट ये सिखाने के लिए। और यही चीज आपको ऑर्डर बुक पे भी दिखेगी, क्योंकि एक क्लैरिटी होनी चाहिए गाइस। अच्छा, काफी लोग ना इन सारी चीजों को देख के पंप अप हो जाते हैं कि और 1 लाख दिन का, 2 लाख दिन का, ये तो, बट उसके पीछे हार्डवर्क कितना है, हार्डवर्क है। और दूसरी चीज है विभोर, एक चीज समझो, मतलब काफी लोग सोचेंगे ये तो छोले भटूरे खाते खाते बना रहे हैं, नहीं, दैट इज नॉट द केस। थिंग इज, आप जब ऑर्डर बुक भी देखते हो तो एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स पे देखोगे तो यू वुड सी देयर आर मल्टीपल ऑर्डर्स मैन। अभी देखो एवरेज प्राइस है, एलटीपी, सारी चीजें दिखेंगी। तो इट इज नॉट जस्ट 1 or 2 लॉट्स व्हिच एक्चुअली हेल्प्स यू आउट, दिस इज बेसिकली मल्टीपल लॉट्स पे होता है जब ये जाके आपका 133 चल रहा है। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि अभिषेक भाई आप सर ये कैरी करोगे नहीं करोगे, उस पे ये डिपेंड्स ऑन माय केस, जो अभी हम बस इधर कट करके एक बार देखेंगे। द रीजन इज बिकॉज मैंने वो पोजिशनल लिया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया गया कि दिस इज माय पोजिशनल। इंट्राडे का अगर पोजीशन होता आई वुड हैव क्लोज्ड इट राइट अवे। तो हमने एक सिंपल सा, व्हाई वी आर शोइंग दिस प्रैक्टिकल, बिकॉज विभोर ने कहा कि सर एक कुछ प्रैक्टिकल हम दिखाए कि ट्रेड लिया भी जाता है इस चीज पे। तो लेट्स अगेन कम बैक टू द स्क्रीन विभोर, ताकि मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज वहां पर बता सकूं, ठीक है। तो हमने 4-5 पॉइंट देख के, अच्छा, और उन 5 पॉइंट को हम एक वर्ड बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। एंड विभोर सिर्फ 2 पावर चाहिए किसी भी डे ट्रेडर को। पहला क्या बताया था मैंने? इंट्यूशन। याद हो गया, अब याद रहेगा। और एक कॉन्फ्लुएंस इज जब पूरी कायनात चिल्ला के बोल रही है। देखो ये तो हम सिखा सकते हैं, जो हमने 5 पॉइंट में कवर करा। दिस इज विद प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, एंड दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड, चाहे आप विद नो ऑफेंस टू एनीवन, मैं भी ट्रेनिंग करता हूं, आप भी करते हो, पूरी दुनिया करती है, कोई इसमें कुछ गलत नहीं है। आप 2,000 की भी ट्रेनिंग लोगे, 500 रुपए की भी ट्रेनिंग लोगे, 25,000 की भी ट्रेनिंग लोगे, या 25 लाख की भी ट्रेनिंग लोगे, ये वाली चीज एट द एंड आपके अनुभव से ही आनी है। तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि बंदा 50% सीख के 50 लाख का कैपिटल लगाता है, गवाता है, और उसके बाद सबको गालियां देता है।
तो ये आपको समझना है। और यार इसमें ना फॉल्ट लोगों की भी है, बिकॉज दे हैव डेमोन्स्ट्रेटेड कि इंट्राडे इज द शॉर्टकट टू मेक मनी। इट्स नॉट दैट इजी यार, मैं तो खुद कह रहा हूँ इट्स नॉट दैट इजी। तो इतना क्लियर हो गया विभोर हमको? डन। तो अब पहला क्वेश्चन तो ये है कि चलो मुझे ये सब समझ आ गया, बट थोड़ा और अगर डीप में जाया जाए कि मान लेते हैं कि मैंने ये भी समझ लिया कि आपने बोला भैया इंट्यूशन आनी चाहिए, 10,000 की कैपिटल लेकर आओ, क्वेश्चन रखो, ये परसेंट का वो सब समझ आ गया। बट मुझे ये बताओ स्टेप बाय स्टेप कि मैं सेटअप कैसे बनाऊं। बहुत बढ़िया। मतलब आज ही मैंने डीमैट अकाउंट खोला है, ठीक है, 2 हफ्ते पहले खोला है, ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत समझ आ गया कि निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, ठीक है, मुझे 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी कैसे चढ़ी जाए। बहुत बढ़िया। मतलब ये अपन पूरा एक क्रैश कोर्स अब इधर कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज, अरे यार ये हमारा हाथ आ गया, कोई बात नहीं। फर्स्ट थिंग इज कैपिटल और हमारा 6 मंथ्स का बफर पीरियड हमने वो कर लिया, टेस्टिंग, प्रैक्टिस, मार्केट देख लिया, कैश वैश कर लिया। दूसरा, इस 6 मंथ्स के बाद, पहला 6 मंथ्स यहाँ पर क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमको डिसाइड करना है मेरा एसेट क्लास। ओके, ये बहुत लोग मिस कर देते हैं। ठीक है। एसेट क्लास कैसे कि इंट्राडे भी आप बहुत चीजों में कर सकते हो। आप कर सकते हो करेंसी में, आप कर सकते हो कमोडिटी में। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, 6 बजे के बाद फ्री होते हो तो 6 से 11 आप कमोडिटीज कर सकते हो। इंडियन मार्केट का भी टाइम बढ़ने वाला है वैसे, ठीक है। तीसरा होता है आपका नॉर्मल इक्विटी, जैसे रिलायंस पे करना है या किस पे करना है, ये हो गया। चौथा हो गया आपका एफएनओ हो गया। पांचवा हो गया एफएनओ में भी इंडेक्स स्पेसिफिक हो गया। यहाँ पर आपका इक्विटी के रिलेटेड ही, जैसे रिलायंस का ऑप्शन लेना है, बीएल का ऑप्शन लेना है, स्टॉक स्पेसिफिक लेना है। तो आप सबसे पहले इस तरह के बहुत सारे एसेट क्लास होते हैं, आप पहले अपना एसेट क्लास डिसाइड करो। ये कैसे होगा? बेस्ड ऑन 3 फैक्टर्स। पहला, मैं टाइम कितना दे सकता हूँ। अगर मैं सुबह से शाम तक स्क्रीन के सामने हूँ नहीं, तो सिंपल सा मेरे लिए कमोडिटी है, सिंपल सा। दूसरी चीज है आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। याद रखिए एफएनओ में सबसे ज्यादा रिस्क है, इंडेक्स में सबसे ज्यादा रिस्क है, इक्विटी में मॉडरेट रिस्क है, कमोडिटी में मॉडरेट रिस्क है। रिस्क वैसे तो सब में बढ़ सकता है बेस्ड ऑन लेवरेज आप कितना ले रहे हैं, बट करेंसी में कंपैरेटिवली लो रिस्क है, वोलेटिलिटी कम है, सिंपल है। तो आप अपनी रिस्क प्रोफाइल को अपन जज करते हैं कि भैया क्या है। देखो बिल्कुल आपको थोड़ा सा रिस्क भी लेना हो, प्रोफाइल रिस्क प्रोफाइल कम रहना है तो स्विंग ट्रेडिंग पे चले जाओ, एज सिंपल एज। ठीक है। तीसरा चीज आपका ये होता है, वो जो आपका एक्सपीरियंस के साथ साथ बनता जाएगा बेस्ड ऑन योर सेटअप, कि आप कौन से सेटअप पे अच्छा कमांड कर पाते हो। सो फॉर एग्जांपल मेरे लिए, मैं वो बंदा हूं जो इंट्यूटिव प्लस एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्विक मूव्स पकड़ता हूं, जैसे कि हमने आज कॉल का एक मूव पकड़ा हुआ था। तो मैं ऐसा बंदा हूं जो 6 घंटे में से 4 घंटे बैठूंगा आराम से, ट्विटर पे चिल करूंगा, गाने सुनूंगा, फैमिली के साथ घूमूंगा, आधा घंटा मेरे को चाहिए, उसी में मैं गेम करके निकल जाऊंगा। ये मेरा है। बहुत लोगों के पास वो पेशेंस नहीं, उनको पहले दिन से ही पहला ट्रेड लेना है तो उसके लिए ओआरबी सेटअप पे ले लो। ठीक है। बहुत लोग ऐसे होंगे कि हमको पहले ही कैंडल पे से लेना है, तो ओपन हाई ओपन लो ले लो, जिसको एक सिंपल से मैं बता देता हूं कि जब भी कोई कैंडल बन रहा है जिसका ओपन और लो सेम है, आप इसका मतलब होता है कि यहां पर मोस्ट लाइकली बाइंग हो रही है, डिमांड आ रहा है। तो आप सिंपल से इस कैंडल के क्लोज पे, 5 मिनट्स के कैंडल के क्लोज पे लिए, अगला कैंडल ऊपर गया तो आपका बढ़िया अपना प्रॉफिट बांधा, दिन भर आप बैठ गए। अगर ओपन इज इक्वल टू हाई हो रहा है इसका मतलब, और रेड कैंडल है तो इसका मतलब यहां पर सेलिंग आ रही है और यहां पर हो रहा है ओपन इज इक्वल टू हाई। अगर एक गैप अप के बाद हुआ तो और ज्यादा एक्साइटिंग चीज होने वाली है। ये ऊपर से नीचे वो 15,000 लाइक हो जाएगा ना, तो अपन स्विंग में सारी चीजें समझा देंगे। ठीक है, तो ये ओपन है हो गया। तीसरा चीज अपन ने ये सारी चीजें कर ली, अपन ने सेटअप डिसाइड कर लिया, ओआरबी कर लिया, ये कर लिया। अब दूसरी चीज हम ये करेंगे कि, अरे वाह देखो हम भी सीख गए। देखो प्रैक्टिस करते करते विभोर सीखा जाता है सब कुछ। हमने भी, क्योंकि मेरे को पूरा डिलीट नहीं करना था, बिकॉज हम इधर पूरे स्टेप्स दिखा रहे हैं ना, इसीलिए। अरे तुमसे अच्छा हम सीख गए यार, स्कैल्पर। हाँ चलो, तो ये हो गया तीसरा अपन ने। तो ये आपने अपना, ये 3 के बेसिस पे आपने डिसाइड कर लिया अपना एसेट क्लास। तीसरी चीज जो आपको सीखनी है विभोर, ये मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब आता है मेन सेटअप। मेन सेटअप। अब मेन सेटअप आपने डिसाइड कर लिया, तो मेन सेटअप पे आपको 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी। पहली चीज है आप बैक टेस्ट करोगे, लेकिन पहला क्वेश्चन, हमारे पास पैसे नहीं है, 1000 रुपए भी हम नहीं दे सकते। हम कैसे हम डेटा के लिए पैसा दें, क्योंकि फॉर एग्जांपल मेरा एक सेटअप चलता है जहां पर हम डेटा भी देते हैं, दैट इज माय बिगर अकाउंट। ये तो एक नॉर्मल अकाउंट है, तो बिगर अकाउंट पे हम लोग डेटा देते हैं, तो उसका महीने का 2500-3000 रुपए उसके लिए अलग से जाता है, सेटअप के लिए जाता है। नॉर्मल बंदा स्टार्टिंग है तो वो नहीं दे पाएगा, कोई टेंशन नहीं है। आपके पास 2 आंखें हैं, प्यारी प्यारी आंखें हैं, आंखों से मैनुअली बैक टेस्ट करो, चार्ट्स जितना पीछे जा सकते हो। और आज के टाइम पे ब्रोकर्स आपको 5, 8, 9, 10 साल तक का आपको डेटा, चार्टिंग पे तो नीचे बैक टेस्टिंग फ्री आती है, बैक टेस्टिंग कर लिया। अब मान लो 1000 रुपए भी नहीं देने, मुझे नहीं देने, तो आप सिंपल सा क्या करो, आप नॉर्मल चार्ट्स खोलो, ब्रोकर के पास जो चार्ट है उसको पीछे स्क्रॉल करते जाओ, आप अपने सेटअप लगाओ, ये लगाओ, वो सारी चीजें। ठीक है। नेक्स्ट, इसी के अंदर आपको जो करना है, यू हैव टू फाइनली मेक योर माइंड कि मैं प्राइस एक्शन करने वाला हूं, ठीक है, मैं इंडिकेटर करने वाला हूं, ठीक है, मैं प्राइस एक्शन विद इंडिकेटर करने वाला हूं। ओके।
क्या है, मैं क्या यूज करता हूं, मैं हाइब्रिड यूज करता हूं। ठीक है। कुछ लोग होंगे सिर्फ प्राइस एक्शन करेंगे। प्राइस एक्शन मतलब क्या हो गया, कैंडल कैसा बन रहा है, वॉल्यूम कैसा बन Breakout रहा है, ब्रेकआउट, volume। ब्रेकडाउन, हायर हाई, हायर ठीक लोज, है। वो करके। इंडिकेटर हो गया, आप इंडिकेटर में बता देता हूं जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। पहला हो गया वीवैप, बिकॉज हम वीवैप ले लिया, वॉल्यूम, आरएसआई, वॉल्यूम। चौथा बीबी बैंड्स भी काफी लोग यूज करते हैं, बॉलिंजर बैंड्स यूज करते हैं। मूविंग एवरेज इज वेरी गुड, प्रोवाइडेड आप इसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस को टेस्ट करो। विभोर के लिए अगर 20 डे काम कर रहा हो सकता है आपके लिए 30 डे काम करे। तो ये आपकी सेटअप, आपकी स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करेगा। इसलिए काफी लोग सवाल पूछते हैं कि 100 डे काम करेगा, 20 डे करेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने हिसाब से उसको ट्राई करो। मूविंग एवरेज हो गया। एंड एक और चीज मैं आपको कहूंगा जो आपको बहुत लोग गलत यूज करते हैं, सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड के अंदर एक एलिमेंट होता है, एटीआर से बनता है। बहुत सारे लोग इसको सिर्फ बाय सेल के लिए यूज करते हैं। नहीं, उसके लिए डे ट्रेडर को यूज नहीं करना चाहिए, स्विंग वाला भले करे। ये होता है ट्रेलिंग के लिए। एटीआर और सुपर ट्रेंड कैन बी यूज फॉर ट्रेलिंग। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, कैंडल ऐसे ऐसे बन गए, ये कंसोलिडेशन बन गया, यहाँ पर कैंडल ने ब्रेकआउट कर लिया, सुपर ट्रेंड ने इधर एक बाय भी दे दिया, वीवैप के भी ऊपर चले गया, कैंडल ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। ऐसे भी आपको बहुत सारे सवाल आए थे, आप बता रहे थे ट्विटर में, काफी सारे आपने क्वेश्चन मुझसे शेयर किए थे। तो उसमें से एक सवाल था कि हम एंट्री एग्जिट कैसे करें। तो ये सुपर ट्रेंड ऐसे ऐसे करके जाता रहेगा, ठीक है। यहां पर एक रेड कैंडल बन गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट। तो दिस इज बेसिकली योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो यहां पर भी आप कॉम्बिनेशन अलग अलग यूज कर सकते हो। सबसे बढ़िया होता है 7-10। इसके लिए तो अलग वीडियो बनाएंगे, इसके लिए अलग वीडियो। स्विंग पे इसके बहुत ही बढ़िया सेटअप है जो मैं बताऊंगा। तो हमारे पहले 3 स्टेप्स क्लियर हो गए। अब एक बार इसको क्लियर करके हम आगे के स्टेप्स पे चलते हैं। हाँ, ये पूरा जाते हैं। नेक्स्ट 4th स्टेप क्या होगा, ये सारी चीजें कर लिए। अब आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट बनाना है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या 1:3 अगर नहीं है तो वो ट्रेड्स हमको नहीं लेना है। मतलब क्या हो गया कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, कंसोलिडेशन हुआ, या चलो एक दूसरा करते हैं, इस तरह का ये बन गया अपना। चार्ट ही लगा लेते हैं। हाँ, चार्ट लगा लेते हैं, वो ज्यादा बेटर है। तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। सो थोड़ा पीछे कर दो इसको, इधर इधर चलते हैं। आज का तो हमने देख लिया, बस ठीक है, इधर ही रहता, ठीक है। ये बड़ा कैंडल निकला। अब बोलोगे भाई कि आपने तो बोला ओपन इज इक्वल टू हाई हो गया, तो ये तो सेलिंग हो गई है। तो देखो ना, पहला कैंडल भी कितना बड़ा है। ये एक्सपीरियंस से आता है कि बहुत बड़ा एक्शन यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम 15 मिनट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के हिसाब से भी ले रहे हैं। तो ये हमारा पहला कैंडल ही 15 मिनट है, सेकंड कैंडल ही हमारा सपोर्ट पे निकला, यहाँ पर वीवैप निकला है, लेकिन यहाँ पर आपको ज्यादा मूव नहीं निकला। जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात करी थी कि आप 15 मिनट का ही कैंडल यूज करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन 5 मिनट में आपको अच्छी एंट्री मिल जाती है। गाइस, होमवर्क है, आप जाके इस दिन का चेक करना, ठीक है। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप यहाँ पर एंटर कर रहे हो और हम बात कर रहे हैं कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड हमको कैसे लेना चाहिए। तो पहली बात है, जो ओपन हाई करके अगर आपका शॉर्ट भी था तो आपको नहीं लेना था, क्योंकि आपका रिस्क फेवरेबल नहीं है, बहुत ज्यादा हो। स्टॉप लॉस कहां पहुंच गया, कहां ज्यादा है। अब आप नेक्स्ट टारगेट कैसे सेट करोगे? ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा था, यहाँ पर जरूरी थोड़ी है कि एक अगला 15 कैंडल यहाँ पर आ जाए, अनटिल अनलेस बहुत नेगेटिव न्यूज नहीं है तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं था। तो इस तरह से आप अपना रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर सेट करो। दूसरी चीज है, आप टाइम बेस्ड टारगेट सेट करो। स्कैल्पर्स, एज अ स्कैल्पर ना, हम टाइम बेस्ड टारगेट बहुत सेट करते हैं। मतलब मैं पर्सनली, दिस इज, ये शायद लोग पहली बार सुन रहे होंगे, मैं स्कैल्पिंग में टाइम बेस्ड टारगेट, इसको थोड़ा ऐसे कर लो, ऐसा मतलब, हाँ बस 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 ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो मेरे टाइम बेस्ड क्या रहेगा? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, वो मैं अगर यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ, ठीक है, ओहो इतना सारा कलर आ गया, कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ, वीवैप के ऊपर मैं बहुत बड़ा स्कैल्पर हूँ भैया, मेरे यहाँ पर है, टाइम बेस्ड है। 10 मिनट के अंदर अगर मेरा टारगेट नहीं आया, साइडवेज दिख रहा है, ऊपर नहीं जा रहा, मैं एग्जिट कर लूंगा। 10 मिनट तो मैं ज्यादा बोल रहा हूं, टाइम वैल्यू नहीं खा रहा है, और मैं चाहे कैश में भी जाऊं 1 मिनट पर तो मैं 4 मिनट देखूंगा, क्योंकि मेरे को दिख रहा है यार ये हो सकता है फॉल्स ब्रेकडाउन हो, और उसके बाद अगर ये ब्रेकडाउन हुआ मैं इधर शॉर्ट जरूर दोबारा आ जाऊंगा चाहे भले ही। यहाँ पर देखो 3 कैंडल तक वो नहीं कर रहा, इधर टाइम पास किया, एग्जिट कर लो, ठीक है। यहाँ पर एक कैंडल अगर मैं इधर एंटर करता हूं तो ये मेरे फेवर में चल गया, राइट। तो स्कैल्पर टाइम बेस्ड टारगेट भी रख सकता है कि मेरा टारगेट जो 5 मिनट में आया तो मैं एंटर हूं, 5 मिनट में नहीं आया एग्जिट कर दूंगा, भले ही कॉस्ट टू कॉस्ट निकलूंगा। दिस इज गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। बट बेस्ट पार्ट है वो दोबारा जब आएगा और जब वो ट्रेंड राइड करेगा तो वो ज्यादा बेटर वो है, सारे और निकाल लेगा। वो रिवर्सल भी लेगा बड़े कैंडल पे ना, उसको बनेगा। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बिग डैडी कैंडल है अपना 1 मिनट में। यहाँ पर भी अपन देखते हैं एक बार, देखो ये कितना, ये ऊपर गया, ये मतलब सीधा गैप अप करके इधर काइंड ऑफ चल रहा था, ऊपर गया, टाइम पास किया, ऊपर गया। चलिए मान लीजिए आप इधर एंटर किए, वीवैप की खासियत ये है, बहुत लोग पूछेंगे एग्जिट कहां पर करें। वीवैप के ऊपर लिया है तो जैसे वीवैप को नीचे जाए, कैंडल क्लोज हो जाए, आप एग्जिट कर लो। मान लो आप इनमें से कहीं कैंडल में घुसे, यहाँ पर आप एग्जिट कर लिए, ठीक है। वीवैप के ऊपर गए, नीचे एग्जिट कर लिए, वेट करो, टाइम पास कर रहा है, यहाँ पर बिग डैडी कैंडल आ गया, सेल बना लो अपना।
अगले 10 मिनट का आप टारगेट रखो, ये 1-1 मिनट के कैंडल है, तो आपको आराम से 10 मिनट में 10-15-20 मिनट में आपको ये काम मिल जाएगा। दूसरी चीज है, आप एज अ डे ट्रेडर ऐसी चीज है, क्योंकि स्टार्टिंग में विभोर ने कहा था 1 लाख रुपए तक के वर्कशॉप की चीजें बताएंगे, तो ये एक्सपीरियंस से हम बता रहे हैं। तो विभोर एक और चीज है, आप ये ध्यान रखो कि इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत बड़ी चीज है, आपको याद रखना है, आपको दिन भर ट्रेड ही नहीं करना है। ओके, बहुत बड़ी मिस्टेक है। ठीक है। आपने स्टार्टिंग में बोला कि पूरे दिन स्क्रीन पे बैठना है, और लोग सोचते हैं तो 15-20 दिन अभिषेक घूमता रहता है, ये कैसे कर लेता है, और पैसे भी बन जाते हैं। उसका रीजन ये है कि इंट्राडे पे मोमेंटम मैक्सिमम टाइम 70% टाइम्स सिर्फ 2 टाइम जोन्स पे आते हैं। पहला होता है 9:15 से लेके 10:30 मॉर्निंग 9:15 to 10:30 11 पकड़ लो एट मैक्स, ये मोमेंटम है। उसके बाद मार्केट साइडवेज होता है। सोचेंगे क्यों? इसके लिए बिकॉज दैट स्टार्ट्स वेटिंग फॉर द यूरोपियन मार्केट्स टू ओपन। राइट, यूरोप मार्केट हुआ, वहां से थोड़ा सा एक्शन मिलेगा, बड़े इंस्टीट्यूशन क्या करना चाहते हैं, और इसलिए आप देखो पूरे दिन भर टाइम पास करने के बाद ये इवनिंग 2 बजे के बाद, आजकल 2 बजे के बाद घूम रहा है, लेकिन आप 1:30 बजे के बाद देखना शुरू करो, 1:30 के बाद देखना शुरू करो, तो ये आपकी नेक्स्ट चीज हो गई है। Right. तो इस हिसाब से आप अपने, तो सिंपल सी बात है, रिस्क रिवॉर्ड में ये भी चीज आती है कि अगर मैं इस ड्यूरेशन में ट्रेड ले रहा हूं, ठीक है, तो मैं अगर यहां पर 100 रुपए रिस्क लेता हूं ना, कहीं पर भी यहां पे इस टाइम जोन पे अगर लेना भी है तो 20 रुपए का रिस्क, ज्यादा वैल्यू नहीं, ज्यादा वैल्यू मेरे को देना ही नहीं है, गया तो 20 रुपए गया, लेकिन यहां पर मैं 100 रुपए का ट्रेड लूंगा, यहां पे 100 रुपए का ट्रेड लूंगा, यहां पर 20 रुपए का ट्रेड लूंगा। दिस इज हाउ आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस माय रिस्क, सिंपल सा है। दूसरी चीज है, एक्सपायरी के दिन पे आप याद रखो, आखिरी मूवमेंट पे बहुत बार आपको वो मिलता है अपॉर्चुनिटी 2 बजे के बाद, जिसपे विभोर चैंपियन है, जिसको कहते हैं हीरो 0, और विभोर के काफी अच्छे जाते हैं, हमने सुना हुआ है। तो हीरो 0 में विभोर आपको भी पता है 1:30-2 बजे के बाद ही मेन मोमेंटम आता है, क्योंकि उस टाइम 2 रीजन है। व्हाट मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहला रीजन है कि उस टाइम प्रीमियम डाइल्यूट हो चुका होता है, थीटा कम बचा होता है, बट उस टाइम पे गामा जो होता है वो वोलेटाइल होता है। तो एक जैसे ही गामा का मूव आएगा 1:30 बजे 2 बजे, वो एक मूव ही अप एंड डाउन कर देगा। जैसे अगर हम यहाँ से 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं, ठीक है, और कल एक्सपायरी थी जो हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे पहले, सो लेट्स गो ना 15 मिनट चार्ट्स, ठीक है, ये आज का चार्ट हो गया जी, ये यहां से है। तो अगर आप यहां से देखोगे एक ही ये कैंडल ऐसी है जी, ये अगर आप ध्यान से देखो, इससे ऊपर ये इनसाइड बार बना, नीचे आप ऑलमोस्ट यहां से 43,900 से लेकर 43,700 200 पॉइंट मिले। उसका रीजन, बेस्ट पार्ट पता है क्या था? रिजेक्शन, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे पहला, कि यहां से मॉर्निंग में कल का अगर आप देखोगे यहां से ब्रेक नहीं कर पाया, नंबर 1। बिल्कुल। नंबर 2, उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या हुई, इस रेड कैंडल को फॉलो अप मिला, जो आपने नीचे बताया था वॉल्यूम्स, बिल्कुल ठीक। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इस पॉइंट पर आकर प्रीमियम ऑलमोस्ट निकल चुका होगा, क्योंकि सेलर जो होते हैं ना, वो ये नहीं बोलेंगे कि यार अभी 1 रुपए बचा है वो भी खाओ, 1 रुपए वो भी चाओ। वो सोचता है यार 100 रुपए में बेचा है, ऑलमोस्ट 2 या 3 पर आ गया, निकल लो। सही बात है, पोजीशन शिफ्ट करना शुरू कर दो। सही बात, क्योंकि सेलर्स में ज्यादा दिमाग है, उन्हें पता है कि अगर अब ये 2 रुपए बचा है तो ये एक बारी को ऐसा फ्लक्चुएशन देकर आएगा। तो बस, तो ये हम आ गए इधर तक, तो ये हमने थोड़ा सा इधर समझा। अब वापस हम जाएंगे हमारे पेज पे, ठीक है। तो हमने अभी तक 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। अब फाइनल पॉइंट्स आपको जो समझने हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट होता है। रिस्क मैनेजमेंट तो हमने बात कर ली, जो होता है साइकोलॉजी, पूरा गेम इसी चीज पे निर्भर रहता है। देखिए, ह्यूमंस आर इमोशनल फूल्स, हम सब हैं, और आप लोग नहीं, हम लोग भी हैं, ठीक है। तो इमोशंस ही सबसे बड़े दुश्मन बनते हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजंस क्यों काफी लोग पूछते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में इतने लोग सक्सीड क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने इमोशन को नहीं बैठा पाएंगे। जब आज मार्केट ऊपर जा रहा है, हमने अगर मान लो हमारे पास 1000 रुपए थे और 1000 रुपए के हमने 40 खरीदे हुए हैं, तो जब मार्केट ऊपर जा रहा है, जब ये 200-300 रुपए हो गया ना, तो हमारा इमोशन हमको एग्जिट करने नहीं देगा, बोलेगा यार एक बार फॉल आएगा, एक बार आएगा, फिर वो ओवरनाइट होल्ड करके जाएगा, प्रीमियम उसका और घट जाएगा, अगले दिन वो खुलेगा 100 रुपए पे, और फिर वो मार्केट को वो धोखा बोलेगा कि ये तो बेकार है, ये तो मैनिपुलेटेड है। कायदे से आपको समझना पड़ेगा, साइकोलॉजी सबसे ज्यादा इमोशन होता है, और इसलिए हमेशा रूल बेस्ड ट्रेडिंग करो, चाहे आप डिस्क्रिशनरी करो या फिर एल्गो बेस्ड करो। रूल्स बनाओ अपने, जैसे कि मैंने आपको अभी हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किया, द पावर ऑफ 3 चीजें। इंडिकेटर भी यूज करना है 3 यूज करो, प्राइस एक्शन के पैटर्न्स भी यूज करने 3 यूज करो, हर चीज में 3
लगा दो, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। दूसरा अपन अपना रूल बना लो कि जैसे मैंने आज आपको बताया कि भाई 11 सवा 11 तक आपका पहला डे ट्रेड्स हो जाना चाहिए, नहीं मिला मौका तो इतना अपने आप को डिसिप्लिन कर लो कि अगला ट्रेड मैं 150 या 130 के बाद ही बनाऊंगा, इतना आप अपने इस चीज को कर लो। तीसरा बताओ कि जैसे विवोर हीरो जीरो कहते हैं, तो हीरो जीरो पे ये नहीं कि 100% कैपिटल लगा लिया, एक दिन तो आप 5x बना लोगे, लेकिन आप 10% जाएगा उससे ज्यादा ही बस बस बस। तो आपके पास अगर 1000 रुपए है तो आप एट मैक्स खेलना है ना 100 रुपए पे लो, बिकॉज ये 100 रुपए भी आपका अगर 5x हो गया तो 500 रुपए बन रहे हैं, 1000 पे 50% बन जाएगा ना, क्या चाहिए भैया आपको, सिंपल से टेंशन है। और जाएगा तो आपको 100 रुपए जा रहा है, व्हिच इज स्टिल फाइन, 100 भी ज्यादा होता है बट ठीक है, अगर लेना ही है 1000 से तो बेटर ही है भाई, आप 100 रुपए लो। तो ये आपका तीसरा रूल बन गया। चौथा रूल आप ये बना देते हो कि जब हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनेगा तभी लूंगा। आज कंजेशन हो रहा था तो लॉन्ग मिला तभी पूरी भाजी पे लिया, हर बार पूरी भाजी पे नहीं लेता हूं मैं ट्रेड। अगर आज मान लो ऐसे 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 करके मार्केट चलता तो मैं ट्रेड ही नहीं लेता, सिंपल सी बात है। मतलब एज इन नॉट टेकिंग अ ट्रेड इज आल्सो अ ट्रेड। अगेन एक और चीज जो आज हमारे लाइव ट्रेड में भी आपने सीखी है, मेरे यूजुअल पोजीशन से आज की पोजीशन साइज कम थी, क्यों? बिकॉज मेरा ये भी रूल है कि व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, जैसे आज हम शूट के लिए ट्रैवल कर रहे थे, कार में थे, तो ट्रैवल कर रहा हूं तो नेट कभी भी जा सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल से काफी सारे लोगों को आपने देखोगे ट्रैवल पे, लेट्स से ट्रेन पे कोई ट्रैवल कर रहा है तो उसके पहले उसने पोजीशन लिया, ट्रेन में नेटवर्क चले गए, जब तक पहुंचे अरे यार गांव गया था मेरा पूरा नुकसान हो गया, रात को उठा मेरा नुकसान हो गया, ओवरनाइट होल्ड हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया। पांचवा रूल अपना है कि टेक्निकल को फंडामेंटल मत बनाओ। अगर आपने टेक्निकल इंट्राडे के बेसिस पे लिया है, टाटा मोटर वाला जो एग्जांपल लिया, आप उसको फंडामेंटल मत बनाओ। सिक्स्थ आपका, अब साइकोलॉजी के हिसाब से हमारे बात करें तो सबसे बड़ा होता है फोमो। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, विभोर आपने एक ऑप्शन लिया था 20 रुपए का, राइट, ठीक है, उसको आपने एग्जिट कर दिया 40 रुपए पे, ठीक है, एक्सपायरी दिन की बात करें 2x हो गया, ठीक है, व्हिच इज मोर देन इनफ। बट वही ऑप्शन, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपका ही 43,900 43,800 पुट की बात करें, मैंने जो 43,900 देखा था वो तो करीब 200 के आसपास चले गया, हाँ 10 गुना हो गया, राइट। अब ये बंदा देखेगा वो क्या, अरे 10 गुना रह गया, 10 गुना रह गया। ये अगली बार जब ट्रेड करेगा ना तो ये 200 का वेट करेगा और ये 40 पे बुक नहीं करेगा, एग्जैक्टली 70-80 जाएगा, फिर ये जीरो आएगा। एब्सोल्युटली। तो फोमो मत करो। इसका एक सिंपल सा हैक बता देता हूँ। ये वाला ट्रेड लिया, ठीक है, आपने 43,800 या 43,900 का पुट लिया, वॉच लिस्ट से हटा दो। इंट्राडे ट्रेडर हो तो ये चीज कर लो, डिसिप्लिन इससे बनेगी। मैं वॉच लिस्ट से हटा देता हूं। मैं पोजीशनल में भी करता हूं। अच्छा यही करते हो, जो मिला वो अपना, बाकी सब अपना। बहुत बढ़िया। तो ये वाली चीज कर दिया और उसको 3:30 बजे तक फिर कोई सोशल मीडिया पे मत चेक करो, 3:30 के बाद आओ क्या हुआ तब देखो, तो अब इतना रिग्रेट नहीं होगा, मूवमेंट हो गया, ये चीज हो गया, इस चीज की आदत डलवाओ। तो यही चीज होगा। सेम आपको वॉच लिस्ट से हटाना है। आपका कोई स्टॉक है जिसपे आपको नुकसान हो गया, बढ़िया, उसको हटा दो, वरना वो बाद आपका जिया जले जहां जले होता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। सातवां चीज होता है आप रिवेंज पे ट्रेड करने लग जाते हो। सुबह अगर आपको लॉस हुआ उसके बाद करोगे। ये कब होता है? जब हमने स्टार्टिंग में रिस्क मैनेजमेंट की बात करी, आपने 1000 का किया है, आपको 300 के 3 लॉस लेने हैं, 300 300 300। प्रॉब्लम ये होती है आप पहले ट्रेड में बाजीगर बन रहे हो, 1000 नुकसान कर लिया तो आप तो रिवेंज ट्रेड करोगे, 1000 के साथ आपका पूरा कैपिटल जाएगा। तो ये 300 300 300 वाला रूल बना लो अपने कैपिटल के हिसाब से। कमेंट्स में बताना आपका कितना रिस्क होना चाहिए पर ट्रेड। नेक्स्ट चीज आप ये कर लो कि आपने ये वाली चीज कर ली है। 7th चीज आपको साइकोलॉजी के हिसाब से ये चीज समझनी है कि 80% साइकोलॉजी है। हमेशा अपने आप को कोसो मत। बहुत बार टाइम होगा जब सेटअप आपका बोल रहा है ये ब्रेकआउट है लेकिन वो पलटेगा, तो यहां पर आपकी साइकोलॉजी ही काम आएगी कि एग्जिट कर ले। हम लोग ईगो लेके बैठ जाते हैं। हमारे लिए ट्रेड से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ईगो हो जाता है। हमको लगता है कि हमने लिया है, मजाल ये गलत हो सकता है, हम उसको होल्ड करके बैठ जाते हैं और वहीं पर गलत हो जाते हैं। 7वां पॉइंट ये हो गया। 8वां पॉइंट अगर मैं बात करूं, स्टॉप लॉस हमेशा सिस्टम पे लगाओ। इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग जो भी करना है करो यार, बट इंट्राडे स्विंग में टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं सिस्टम पे नहीं लगाता हूं, ठीक है। बिकॉज स्विंग पे मैं मॉनिटर करता रहता हूं थोड़ा, और मेरे पास एक टाइम रहता है यार, मेरे पास एक टाइम है। अभी इसमें मैं क्या मतलब, मैं सिस्टम पे नहीं लगाऊंगा। आप देखो, जिस बंदे ने मान लो आज के दिन पे हम जब चार्ट डिस्कस कर रहे थे, उसने शॉर्ट किया होगा, सुबह से शॉर्ट किया था, सुबह तो अच्छा मौका तो था। कल की बैंक निफ्टी की कैंडल देख लेते ना। हाँ वो ये बस बहुत बढ़िया। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हाँ आप बताओ 5 मिनट लगाते हैं। चलो 5 मिनट या 1 मिनट का भी लगा सकते हैं। 5 मिनट लगा देते हैं। 5 मिनट लगाते हैं। ये तो 19 तारीख है आज का। ये है, ये है वो कैंडल, बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर मैं इस कैंडल की वोलेटिलिटी देखूं तो यहाँ पर क्या हुआ, 44,007 से लेकर 43,700, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट। तो यहाँ पर पहले नीचे गया, जितने भी ये रेजिस्ट सपोर्ट वाले थे उनका स्टॉप लॉस काटा, और इसी कैंडल ने वैसे मेरा पैसा बनाया वो हमारा भी बनाया था 0 में। बट अब फ्यूचर वाले की बात करो तो जिसने लॉन्ग कर रखा था कि यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। बट जिसने स्टॉप लॉस रखा होता वो बच गया होता, बिल्कुल वो बच गया होता। उसके बाद भी फॉल कंटिन्यू रहा है। क्योंकि आप सोचो, अच्छा वो छोड़ो, इसको थोड़ा सा हम श्रिंक करते हैं, ठीक है।
लेट्स टेक एन एग्जांपल, सुबह के कैंडल से लेते हैं विबोर, ठीक है यार, वीवैप के ऊपर है, कॉन्फ्लुएंस जाए भाड़ में, गैप अप है पॉजिटिव है, ग्रीन है पॉजिटिव है, वीवैप है पॉजिटिव है, रुको मत, सीधे एंटर कर जाओ। इधर गिरा, अरे यार मैं थोड़ा सा होल्ड कर लेता हूं, ऊपर जाओ, अरे देखा मैं तो बोल रहा था ऊपर जाएगा, पूरे न्यूज चैनल बोल रहे हैं कि आज तो ये 44,300 जाएगा, आज के दिन ब्रेकआउट होगा, चलो मैं इसको होल्ड करता हूं, थोड़ा रेजिस्ट किया, दिल धक 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 धक, यहां पर और एवरेज किया कि भाई ये ऊपर, देखा ऊपर जा रहा है, खट और एक्सपायरी का दिन था, गया प्रीमियम। आप लेके बैठे थे 44,000 का कॉल, आपने लिया था 125 रुपए का, यहां पर ये जो ठक आया वो एक बार 40 रुपए हो गया था, 40 से वापस चले गए 110 गया मान लेते हैं, फिर वापस थोड़ा सा टाइम पास, फटाफट डीके होने लग जाता, 70 60 वो ठक इधर गया 10 इधर तक तो आप कुछ बचे नहीं, पूरा कैपिटल खत्म। तो पॉइंट है, स्टॉप लॉस लगा लो ना यार सिस्टम में, डे ट्रेड वाले को तो लगाना चाहिए बॉस, और एक्सपायरी पे तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये चीज समझनी है। दूसरी चीज है, हाँ बिफोर, बिकॉज आपने इस चीज का पॉइंट बताया तो मैं इधर भी बता देता हूँ, एक्सपायरी के दिन जब आप करते हो, आई डोंट नो विभोर आप हीरो जीरो में ये चीज करवाते हो कि नहीं, लेकिन मेरा ये पर्सनल है, मैं इसको इसलिए एनकैश कर पाया बिकॉज एक्सपायरी पे वो 1-2 विकेट होता है जिसमें पूरा गेम खो जाता है, ठीक है, तो आई ऑलवेज कीप माई बिड्स इनटू द सिस्टम, ये मेरा एक रूल है, सेम, ठीक है। रीजन है कि अगर मैं इसको नहीं रखता ना, वो 120 ट्रिगर ही नहीं होता, नहीं, अरे मैं उसके 1 मिनट बाद देख रहा हूं, वो तो प्राइस भी नहीं, हाँ मतलब वो वही बोल रहा हूँ, मतलब जब तक देखे तब तक तो भाई ये तो ऊपर, तो मेरे को टन 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 आवाज आई, तो मैंने बोला अच्छा मेरे, और तो ये इसलिए हमेशा बिट्स एक्सपायरी के दिन तो आप बना के रखो। तो ये आपका हो गया, चलिए अब रूल पे वापस जाते हैं, लास्ट 2 रूल बचे हैं और फिर उसके बाद हम आ जाएंगे अपने फाइनल इस चीज पे। फाइनली आपका ये हो गया, स्टॉप लॉस आपने लगाया हुआ है। अब 9th और 10th रूल सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जब इंट्राडे ट्रेडिंग पे उतर रहे हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस पे अपने आप को इस तरह का डेडलाइन मत दो कि मेरे को 1 महीने में अच्छा डे ट्रेडर बनना है, 2 महीने में। फॉर समवन इट कुड बी 6 months, फॉर समवन इट कुड बी 9 months, फॉर समवन इट सेम गोस फॉर डेली ट्रेडिंग एज वेल, कि आज मुझे डेली इतना प्रॉफिट निकाल के दिखाना है, आज मुझे इतना वो 10th रूल है, वो 10th रूल है, वो जबरदस्ती निकालने वाली बात है। बिल्कुल, तो यही आखिरी हमारा रूल है, हर दिन डेली ट्रेड करना इज नॉट अ साइन ऑफ डे ट्रेडर, इट इज जस्ट बीइंग पॉपुलराइज्ड ऑन सोशल मीडिया। हमको, आपको किससे मतलब है भैया, रोज ट्रेड करना है या एट द एंड ऑफ द मंथ पैसा बनाना है? पैसा बनाना है। अल्टीमेट गोल इज टू मेक मनी विद पीस। तो डेली आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं मिलेगा बॉस, डेली नहीं मिलेगा। इसलिए आप देखोगे कि मई महीने में बहुत लोग रो रहे हैं पैसा नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, अप्रैल में बहुत लोग रो रहे हैं बिकॉज हर दिन का ट्रेड है ही नहीं। तो आप वेट करो ना, जब एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे आपको रेजिस्ट करते हुए दिख रहा है, एग्जैक्ट सपोर्ट पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, वीवैप साथ में कॉन्फ्लुएंस दे रहा है, सुपर ट्रेंड भी चलो आपके साथ ट्रेलिंग के साथ चल रहा है, तब आप ट्रेड लो। आपको रोज रोज ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, तो डेली ट्रेड नहीं करना है। अगर ये 10 पॉइंट्स और ज्यादा जो भी सारी चीजें हमने इधर सिखाई हैं, एंड फाइनली बिफोर वी गो, एक बंदा अपना सेटअप कैसे बना सकता है? सिंपल सा है, पहले वो इंडिकेटर्स के साथ थोड़ा सा टेस्ट करें। हमने इंडिकेटर्स के नाम बताए, अपने खुद के कॉम्बिनेशंस बनाए, वीवेप लगा ले, आरएसआई, वॉल्यूम, सुपर ट्रेंड, कोई से भी 3 के कॉम्बिनेशन में वो अपने हिसाब से देखते रहे। दैट इज नंबर 1। काफी सारी चीजों पे, जैसे बहुत सारी चीज कॉन्फ्लुएंस में कैसे हो सकता है, जैसे इनसाइड बार, जिस पे विभोर का एक अच्छा वीडियो जो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं विभोर के चैनल पे, तो वो जाके आप चेकआउट करो कि अच्छा अगर मैं इंट्राडे पे वीवैप के साथ इनसाइड बार को भी अगर ऐड कर देता हूं तो यू माइट गेट अनदर सॉर्ट ऑफ रिजल्ट्स। इस तरह से हिट एंड ट्रायल करो। दूसरी चीज है, आप दूसरे के साथ कंपेयर मत करो कि वो बंदा 10 करोड़ कमा रहा है, वो बंदा 10 लाख कमा रहा है। इंस्पायर सबसे हो, लेकिन कॉपी किसी को मत करो, बिकॉज सबके रिस्क एपेटाइट अलग है, कैपिटल अलग है, एक्सपीरियंस अलग है। तो आप अपने आप को समय दो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनल चीज है कि इंट्राडे, जो मैं यहां पर कह रहा था, रोज रोज आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। आप महीने में अगर 20 ट्रेडिंग डेज होती है, मैं दिवाली दशहरा हटा रहा हूं, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं, अगर महीने में 20 दिन होती हैं, आप अगर अपने आप के अंदर वो पेशेंस जिस दिन डेवलप कर लिए कि इस दिन में से मेरे पास 10 ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होते हैं, 10 ही दिन रहते हैं, उसी दिन ट्रेड करूंगा, उस दिन अब वो जो सेबी का वो क्या आया था, 11 लोग ही हैं 100 में से प्रॉफिट है, उसका स्टैटिस्टिक्स पूरा बदल दोगे। तो दैट वाज ऑल, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि कुछ ना कुछ तो सीखने मिला ही होगा। डेफिनेटली सर, मुझे इनफैक्ट मुझे भी सीखने को मिला। 5 मिनट का चार्ट, विक्स, डेफिनेटली वीवैप, जिस पर हमने पहले भी काफी बार डिस्कशन भी किया है, एंड आई होप 15,000 लाइक आए। वो तो गाइस आपके ऊपर है, बिल्कुल राइट। तब नेक्स्ट सीरीज कब बना रहे हैं? स्विंग के ऊपर। स्विंग पे मैं पूरा, जिस तरह से हमने डिस्कस किया, इसमें पूरा सेटअप
इंट्राडे में बहुत सारी चीजें हैं, स्विंग पे भी बहुत सारी चीजें, हम एक एक करके सब लेके आ जाएंगे, फ्री में लेके आ जाएंगे, ताकि जो बंदे कंप्लेन करते हैं ना हमारे पास पैसे नहीं होनी है, आप लोगों को हम सब कुछ दे रहे हैं, सिंपल सी बात है। एंड हाँ, एक और स्टैंडर्ड एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि हमने आज जो पोजीशन डिस्कस करी है, इन नो केस इट वाज टू शो प्रॉफिट और लॉस भी होता तो देखो वो लॉस एक चल रहा था, लॉस भी चल रहा था, वो 25-30 हजार का वो भी दिखाया। द रीजन वाज बिकॉज विभोर ने कहा सर एक प्रैक्टिकल सिखाना है हमको, जो एक ट्रेड लिया हुआ है, तो फिर वो दिख गया, हमने ट्रेड तो वो लिया, इसलिए हमने वो चीज दिखाई। दैट इज द ओनली रीजन। So I hope विभोर डन सर, बहुत मजा आया एंड प्रोबेबली वुड बी वेटिंग फॉर नेक्स्ट। बाकी आप कमेंट्स कर सकते हो कि और किस प्रॉपर इंडिकेटर या प्राइस सेक्शन या किस स्ट्रैटेजी पे करें, और वापस से सर को पकड़ेंगे, परेशान करेंगे और ढेर सारे वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू अभिषेक सर, बाय बाय, टेक केयर।